आज मैं एक बहुत ही अमेजिंग लव स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो फ्लैश मैरिज पर बेस्ड है। ड्रामा के स्टार्टिंग में मेल लीड का असिस्टेंट उससे कहता है, मिस्टर किन आपका सीट नंबर 99 है। ये सुनकर किंजी अपनी सीट पर चला जाता है जो वहाँ पर ब्लाइंड डेट के लिए आया हुआ था। वहीं दूसरी ओर हम फीमेल लीड सुलिन को देखते हैं जो कॉल पर अपनी मॉम से कहती है, मॉम प्लीज आप फिर से मुझे ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए फोर्स मत करो। अगर आपने फिर से मुझे फोर्स किया तो मैं उस पर्सन के मुंह पर पानी फेंक दूंगी। वहीं दूसरी ओर किंजी किसी से कॉल पर कहता है, आप फिक्र मत करो, अगर उस लड़की ने मेरे फेस पर पानी भी फेंक दिया तब भी मेरी ये ब्लाइंड डेट अच्छी होगी। ये कहते हुए वो अपने सीट नंबर को गलती से उल्टा कर देता है। वहीं सुलिन की मॉम कहती है, अब तो तुम लुई से भी ब्रेकअप कर चुकी हो, चलो अब जल्दी से 66 नंबर की सीट पर जाओ। इसके बाद सुलिन वहाँ आ जाती है और वो देखती है कि किंजी का सीट नंबर 66 था, तो वो वहाँ जाकर उसके फेस पर पानी फेंक देती है और फिर उसे देखकर बोली, ये मैन तो बहुत हैंडसम है। फिर उससे कहती है, सॉरी सर, एक्चुअली मैं ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना चाहती थी तो इसीलिए मैंने ये सब किया। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन किंजी उसे रोककर बोला, तुम मुझ पर पानी फेंक कर जाना चाहती हो। सुलिन कहती है, मैं आपको मुआवजा दे दूंगी, ये पैसे रख लो। फिर वो अपने कार्ड को वहीं रखकर चली जाती है। जब वो वहाँ से बाहर आती है तो उसे उसका एक्स हस्बैंड लुई मिलता है, जिसे देखकर सुलिन कहने लगी, तुम्हारी मदर मुझे इसलिए डिसलाइक करती थी क्योंकि मेरी फैमिली के पास पैसे नहीं थे और इसीलिए तुम लोगों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, तो अब हमारे बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है। फिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? तो लुई कहता है, मेरी मॉम ने कहा है कि हमने 2 साल से तुम पर जो पैसे स्पेंड किए हैं तुम्हें वो हमें वापस लौटाने होंगे, साथ ही वो सब चीजें जो हमने तुम्हारे लिए खरीदी थी। ये सुनकर सुलिन उसे अपने इयररिंग्स और बैग दे देती है। तभी लुई कहता है, तुमने जो ये कपड़े और शूज पहने हुए हैं वो भी मैंने खरीदे थे। ये सुनकर सुलिन उसे अपनी शर्ट और शूज भी निकाल कर दे देती है। तभी लुई बोला, मेरी मॉम ने ये भी कहा है कि तुम्हें हमें मुआवजे के रूप में 50,000 युआन देने होंगे। लेकिन सुलिन इसके लिए मना करके वहाँ से जाने लगती है, लेकिन लियू उसे रोककर कहता है, मेरी मॉम ने ये भी कहा है। तभी सुलिन उसे एक स्लैप मार देती है। तो लुई बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे हिट करने की? अच्छा हुआ मैंने अपनी मॉम के कहने पर तुमसे ब्रेकअप कर लिया, तुम्हारी जैसी पुअर लड़की से कौन शादी करेगा? तभी किंजी वहाँ आकर बोला, मैं करूंगा। सुलिन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर सुलिन उसे किस कर देती है और कहती है, चलो अभी सर्टिफिकेट लेने चलते हैं। अगले सीन में सुलिन सर्टिफिकेट लेने के बाद सोचती है, मैंने एक स्ट्रेंजर से शादी क्यों की। तभी किंजी उसे नए शूज लाकर पहनाने लगता है। फिर सुलिन के पास उसकी मॉम का कॉल आता है जो कहती है, तुम कहाँ चली गई? वो लड़का ब्लाइंड डेट पर कब से तुम्हारा वेट कर रहा है। ये सुनकर सुलिन शॉक्ड होकर बोली, इसका मतलब जिस पर्सन के साथ मुझे ब्लाइंड डेट पर जाना था वो मिस्टर किन नहीं है? फिर वो उससे बोली, आई एम सॉरी मिस्टर किन, मुझसे मिस्टेक हो गई, तो फिर चलो हम अपना डिवोर्स सर्टिफिकेट ले आते हैं। किंजी बोला, हमने अभी अभी शादी की और अब तुम्हें डिवोर्स लेना है, और वैसे भी मेरी किन फैमिली का एक रूल है, यहाँ कभी डिवोर्स नहीं होता। सुलिन बोली, लेकिन अभी मैं बहुत गुस्से में थी और वैसे भी हमारे बीच कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है। तो किंजी बोला, इमोशनल कनेक्शन तो डेवलप हो जाएगा, मुझे यकीन है कि तुम्हें बहुत जल्दी मुझसे प्यार हो जाएगा। ये सुनकर सुलिन स्माइल करने लगती है। तभी उसके पास उसकी कंपनी से एक मैसेज आता है, जिसे देखकर वो किंजी से बोली, मिस्टर किन, क्या आप मुझे यूतियान कंपनी में छोड़ सकते हो? अगर मैं लेट हो गई तो मुझे फिर से सीनियर से डांट पड़ेगी। किंजी बोला, क्या तुम्हें कंपनी में हमेशा डांट पड़ती है? तो सुलिन बोली, ऐसा भी नहीं है, लेकिन हमारी सीनियर पर प्रेसिडेंट को क्रश है, इसीलिए बस मैं थोड़ा डरती हूँ। तभी किंजी का असिस्टेंट उससे बोला, मैंने सुना है कि वहाँ के प्रेसिडेंट बहुत हैंडसम है। तभी सुलिन बोली, मैंने तो उनके बारे में रूमर्स भी सुने हैं। लास्ट टाइम एक लड़की ने उन्हें सेड्यूस करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने उसे फायर कर दिया। मुझे लगता है कि वो मेंस को लाइक करते हैं। ये सुनकर किंजी बोला, नहीं, उसे वोमेंस ही पसंद है। इसके बाद सुलिन अपनी लिपस्टिक लगा रही होती है। तभी कार में अचानक ब्रेक लगने की वजह से उसकी लिपस्टिक खराब हो जाती है। फिर किंजी असिस्टेंट को वहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है और फिर सुलिन की तरफ देखने लगता है। सुलिन उसे देखकर अपने मन में कहती है, ये मैन तो सच में बहुत हैंडसम है। किंजी उसकी लिपस्टिक ठीक कर रहा होता है तो सुलिन बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? किंजी कहता है, अब हम लीगल कपल हैं तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सुलिन बोली, मिस्टर किन, भले ही हमारी शादी हो गई हो लेकिन हमारे बीच कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है, इसलिए इन सब के बारे में सोचना भी मत। किंजी बोला, किन सब के बारे में? सुलिन कहती है, जैसे तुम मुझे किस नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते और मुझे अपने बेड पर नहीं ले जा सकते। तो किंजी कहता है, लेकिन अब मैं और वेट नहीं कर सकता। ये कहकर वो उसके क्लोज जाने लगता है और सुलिन अपने मन में कहती है, क्या ये सच में मुझे किस करने वाला है? क्या मुझे इसे पीटना चाहिए? तभी किंजी स्माइल करते हुए बोला, मैं तुम्हारी लिपस्टिक ठीक कर रहा हूँ, तुम्हें क्या लग रहा था? तुम इतनी नर्वस क्यों हो गई थी? इस पर सुलिन कहती है, मैं तो बिल्कुल भी नर्वस नहीं हुई और मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। इसके बाद किंजी उसे उसकी लिपस्टिक लगाता है और फिर उसे कंपनी के बाहर छोड़कर चला गया। फिर सुलिन अपनी लिपस्टिक देखकर बोली, इसने तो मुझसे भी अच्छे तरीके से लिपस्टिक लगाई, इसे मेकअप आर्टिस्ट होना चाहिए था। ये सोचकर वो अंदर चली जाती है। इसके बाद जब वो ऑफिस जाती है तो किंजी के बारे में सोचकर स्माइल कर रही होती है। उसकी कलीग उसे देखकर बोली, तुम इतना ब्लश क्यों कर रही हो? सुलिन कहती है, नहीं तो। कलीग बोली, अभी भी मना कर रही हो? देखो तो तुम कितनी स्मार्ट हो,
वैसे मैंने सुना है कि हमारा प्रेसिडेंट बहुत हैंडसम दिखता है, वो बिल्कुल टॉल, रिच और हैंडसम मैन दिखता होगा। इस पर शूलिन बोली, अगर वो गंजा हुआ तो? इस पर उसकी कलीग कहती है, नहीं, मैंने सुना है कि वो बहुत हैंडसम और कूल है, मैं तो उसके लिए अट्रैक्ट हो गई हूँ। तभी वहाँ उनकी सीनियर लीसा आ जाती है, जिसे देखकर वो जल्दी से काम करने लगती है। तभी लीसा उससे बोली, तुम लोग यहाँ सीईओ के बारे में बात कर रही हो, और शूलिन तुम एक तो पहले से लेट आती हो और अब तुमने कंपनी को नाइट क्लब समझ रखा है। चलो सबसे पहले अपने फेस से मेकअप उतार कर आओ। इसके बाद वो मेकअप उतारने के लिए जा रही होती है। तभी वो सामने किंजी को देखती है और उससे बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी उसे कुछ एम्प्लॉइज की आवाज आती है जो कह रही होती है कि जल्दी करो, प्रेसिडेंट यहाँ आने वाले हैं। ये सुनकर वो किंजी को साइड में ले जाकर छुपा देती है और उसका मुंह बंद कर देती है। फिर किंजी उसे अपने क्लोज लाकर कहता है, तुम्हारा मुझे यहाँ लेकर आने के पीछे क्या इंटेंशन है? शूलिन बोली, नॉनसेंस बातें मत करो। ये कहकर वो जाने लगती है, लेकिन किंजी उसे फिर से अपने पास खींच लेता है। शूलिन उसके फेस पर टच करते हुए बोली, क्या तुम्हारी ये नोज नेचुरल है? तुम्हारा फेस और नोज इतने अच्छे कैसे हैं? फिर अपने आप से बोली, ये मैं क्या बोल रही हूँ? फिर किंजी कहता है, तुम चेक करके देख लो। ये सुनकर वो उसके फेस को टच करने लगती है। तभी किंजी उसे रोककर बोला, तुम सच में ट्राई करने लगी? शूली कहती है, तुमने ही तो कहा था। अच्छा अब ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर किंजी कहता है, मैं यहाँ बिजनेस की बात करने आया हूँ। वैसे क्या तुम्हें लगता है कि मैं अकेले तुम्हें सपोर्ट नहीं कर सकता? तो शूलिन कहती है, हाँ लेकिन मैं नहीं चाहती। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो अपने असिस्टेंट के पास कॉल करके उससे केक लाने के लिए कहता है। वहीं शूलिन जब वहाँ से जा रही होती है तो एक लड़की से टकरा जाती है जिसका नाम लियून है। शूली उससे कहती है, आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। लियून गुस्से में बोली, क्या तुम्हारे पास आंखें नहीं है? तुम्हें पता है मेरे क्लोज लिमिटेड एडिशन है और तुमने इन्हें खराब कर दिया। तो शूलिन कहती है, आई एम सॉरी लेकिन मैं आपको मुआवजा दे दूंगी। इस पर लियून कहती है, तुम क्या मुआवजा दोगी? तुम अपनी सैलरी से अगले जन्म तक मुआवजा नहीं दे पाओगी। तो शूलिन कहने लगी, फिर आपको क्या चाहिए? लियून बोली, तुम्हारा एटीट्यूड तो देखो, मैं तुम्हारे सीईओ की फियांसी हूँ। मैं चाहूँ तो अभी के अभी तुम्हें यहाँ से फायर करवा सकती हूँ। शूलिन कहती है, मिस मैं ऑलरेडी आपसे माफी मांग चुकी हूँ, तो आप मुझे कैसे फायर कर सकती है? तभी वो वहाँ पर लीसा को बुलाती है और उससे बोली, तुम्हारे स्टाफ की इस लड़की ने मेरे क्लोज खराब कर दिए और अब मुझसे एटीट्यूड में बात कर रही है, इसे फायर कर दो। ये सुनकर लीसा उसे फायर कर देती है। तो शूलिन कहने लगी, मैंने अपना वर्क मिस नहीं किया और ना ही कंपनी के रूल्स को तोड़ा है, तो फिर आप मुझे क्यों फायर कर रही हैं? तभी वहाँ पर लुई की मॉम आती है जो शूलिन को एक स्लैप मारकर बोली, एक तो हमने 2 साल तक तुम्हें पैसे दिए, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बेटे को हिट करने की? तुम इतने साल से मेरे बेटे को बेवकूफ बना रही हो, मुझे वो सारे के सारे पैसे वापस करो। तभी लियून कहती है, तुम्हारा ये मिसबिहेव इस कंपनी की इमेज को खराब कर रहा है, तो तुम्हें हमें भी मुआवजा देना होगा। फिर लीसा उसे वहाँ से बाहर निकालने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर किंजी आ जाता है और शूलिन से कहता है, क्या तुम ठीक हो? तभी लुई की मॉम बोली, मेरे बेटे को छोड़ने के बाद अब तुमने इस लड़के को सेड्यूस कर लिया। तभी किंजी बोला, सिक्योरिटी, इस ओल्ड लेडी को यहाँ से बाहर निकाल दो। तो मिस लू कहती है, तुम होते कौन हो मुझे यहाँ से बाहर निकालने वाले? इस पर असिस्टेंट कहता है, ये हमारी कंपनी के प्रेसिडेंट मिस्टर केन है। ये सुनकर शूलिन उससे बोली, क्या सच में तुम हमारे सीईओ हो? किंजी कहता है, हाँ। फिर मिस लू कहती है, कौन तुम्हारी इस बात पर यकीन करेगा? इस कंपनी के प्रेसिडेंट को इसके जैसी लड़की से कैसे प्यार हो सकता है? और अगर तुम सच में यहाँ के सीईओ हो तो मुझे 50,000 युआन वापस करो जो इस लड़की पर हमने 2 साल से स्पेंड किए हैं। तभी वो सिक्योरिटी गार्ड से कहकर उसे वहाँ से बाहर निकलवा देता है। इसके बाद लियोन उससे बोली, इस लड़की के साथ तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है? किंजी कहता है, शूलिन मेरी वाइफ है। ये सुनकर लियोन कहने लगी, लेकिन मैं तुम्हारी फियांसी हूँ, तो ये तुम्हारी वाइफ कैसे हो सकती है? क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? किंजी कहता है, क्योंकि हमारे बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए प्लीज मेरी वाइफ के सामने ऐसा कुछ मत कहो जिससे उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। लियोन बोली, लेकिन तुम्हारे डैड ने तो मुझे कल घर बुलाया था ताकि हमारे मैरिज के बारे में डिस्कस कर सके। जरूर तुमने ड्रिंक कर रखी है। इस पर किंजी बोला, मैंने कभी भी तुमसे शादी करने के लिए अग्री नहीं किया था। फिर लियोन कहती है, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि शादी से पहले तुम कितनी लड़कियों के साथ रहे हो, मैं फिर भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम इसकी जैसी वुमन को कैसे लाइक कर सकते हो? अगर ये सच में तुम्हारी वाइफ है तो प्रूव करके दिखाओ। ये सुनकर सभी लोग उससे शूलिन को किस करने के लिए कहते हैं और फिर वो उसे किस कर देता है। ये देखकर लिनी उससे गुस्से में कहती है, मैं तुम्हें अपने मैन को सेड्यूस नहीं करने दूंगी। तो किंजी उसे रोककर बोला, अभी के अभी शूलिन से माफी मांगो। लियोन कहती है, मैं इससे क्यों माफी मांगू? अगर इसने तुम्हें सेड्यूस ना किया होता तो तुम इससे कभी शादी नहीं करते। तभी किंजी उसे फिर से किस कर देता है और कहता है, देखो मैं इसे पहले लाइक करता हूँ, अगर तुमने इसे फिर से अपसेट किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लियोन कहने लगी, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं और अब तुमने इस लड़की से शादी कर ली। किंजी बोला, बहुत हुआ, चलो अब शूलिन से माफी मांगो। फिर लियोन उसे सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद लीसा शूलिन से बोली, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम मिस्टर किन की वाइफ हो? आज की मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए सॉरी। तभी किंजी कहता है, मैं तुम्हें फायर
कर रहा हूँ, लीसा रिक्वेस्ट करते हुए बोली। सॉरी मिस्टर किन, मैं गलत थी। तो किंजी कहता है मुझे कुछ नहीं सुनना। ये सुनकर लीसा वहाँ से चली जाती है और फिर किंजी सूलिन को अपने ऑफिस में ले जाता है। अगले सीन में वो उसकी चोट पर मेडिसिन लगा रहा होता है। तभी सूलिन कहती है तुम तो यहाँ पर कॉर्पोरेशन के बारे में डिस्कस करने आए थे ना, तो फिर यहाँ के प्रेसिडेंट कैसे हो सकते हो, और इतने सारे लोगों के सामने तुमने मुझे किस भी किया। तो किंजी कहता है मैं अपनी वाइफ को किस कर रहा था, जो लीगल है। शूलिन बोली तो फिर वो लड़की कौन थी, क्या वो सच में तुम्हारी फियांसी थी। किंजी कहने लगा लगता है तुम्हें उससे जेलसी हो रही है। शूलिन कहती है नहीं तो। तभी वहाँ उसका असिस्टेंट आकर बोला ये केक आपके लिए प्रेसिडेंट ने मंगवाया था। फिर उसे देखकर वो वहाँ से चला गया। इसके बाद शूलिन उस केक को खाने लगती है, जिससे उसके लिप्स पर केक लग जाता है। फिर किंजी उसे किस कर देता है और उससे कहता है इसका टेस्ट काफी अच्छा है। ये सुनकर शूलिन अपने मन में कहती है ये फ्लर्टिंग करने में कितना अच्छा है, इसकी जरूर काफी सारी गर्लफ्रेंड्स रही होंगी। ये सोचकर वो किंजी से कहती है तुम कितने रिलेशनशिप्स में रहे हो। इस पर किंजी कहता है शादी हो या लव, ये फर्स्ट टाइम है। शूलिन बोली तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें तो काफी सारी लड़कियां लाइक करती होंगी। किंजी कहता है हाँ, लेकिन मैंने कभी उन पर ध्यान नहीं दिया, तुम मेरा फर्स्ट लव हो। ये सुनकर वो स्माइल करने लगती है। फिर किंजी कहने लगा अभी अभी मुझे याद आया, किसी ने कहा था कि मैं मेंस को लाइक करता हूँ। तो शूलिन कहती है किसने कहा ऐसा, जरूर किसी ने रूमर फैलाया होगा। फिर किंजी बोला ठीक है अब मैं तुम्हें और नहीं चिढ़ाऊंगा, तुम केक फिनिश करो। इसके बाद वो अपना काम करने लग जाता है और शूलिन वहीं बैठकर रेस्ट करने लगती है। थोड़ी देर बाद उसे नींद आ जाती है। किंजी उस पर ब्लैंकेट ओढ़ देता है और उसकी चोट पर मेडिसिन लगाने लगता है। तभी शूलिन की नींद खुल जाती है और वो उससे कहती है क्या तुम मुझे फिर से किस करना चाहते हो। ये कहकर वो वहाँ से उठकर चली जाती है। इसके बाद वो अपने काम पर वापस जाती है तो उसकी कलीग कहने लगी अभी तो सीईओ ने तुम्हें किस किया, तुम्हारा फेस कितना रेड हो गया था और मुझे तो बैटल देख के भी बहुत मजा आया। वैसे तुमने सीईओ से शादी कब की। तो शूलिन कहती है मुझे भी अभी पता चला कि वो सीईओ है। फिर उसकी कलीग कहती है वैसे हमारे प्रेसिडेंट बेड पर कैसे हैं। तो शूलिन बोली बकवास बातें मत करो। तभी वहाँ पर किंजी आ जाता है और सभी लोग उन्हीं की तरफ देख रहे होते हैं। उसे देखकर शूलिन बोली तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो किंजी कहता है मैं तुम्हारा फोन लौटाने के लिए आया हूँ जो तुम मेरे ऑफिस में छोड़ आई थी। शूलिन इसके लिए उसे थैंक्स कहती है और अपना काम करने लग जाती है, लेकिन वो देखती है कि किंजी अभी तक वहीं खड़ा था। फिर वो उससे बोली तुम अभी तक गए क्यों नहीं। तो किंजी कहता है क्या तुम मुझे देखना नहीं चाहती, जब से तुम गई हो तब से मैं तो तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। तो शूलिन कहती है ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती, लेकिन यहाँ सभी लोग हमारी तरफ ही देख रहे हैं। इस पर किंजी बोला मैं भी देखता हूँ किसमें हमें कुछ कहने की हिम्मत है। ये सुनकर सभी लोग अपना काम करने लग जाते हैं। फिर किंजी उसके बालों को टच कर रहा होता है तो शूलिन कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, मेरे बाल डर्टी है और अभी हम ऑफिस में हैं, क्या तुम खुद पर थोड़ा कंट्रोल नहीं कर सकते। इस पर किंजी बोला मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम मेरी लीगल वाइफ हो। ये सुनकर शूलिन स्माइल करने लगती है। तभी अचानक से वो अपना सर नीचे करके बैठ जाती है। तो किंजी उससे कहता है क्या हुआ। शूलिन बोली वो मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। किंजी कहता है तुमने जरूर कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा। फिर वो उसे वहाँ से उठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगता है। तभी शूलिन उसे रोकते हुए बोली इसकी कोई जरूरत नहीं, ये वो पेन है जो वुमेन्स एवरी मंथ फील करती है। फिर वो उसे अपने ऑफिस में ले जाता है। अगले सीन में वो उसके लिए सूप लेकर आता है। शूलिन सूप लेने के लिए हाथ आगे करती है, तभी वो गलती से किंजी को टच कर लेती है। जैसे ही उसे रियलाइज होता है तो वो अपना हाथ फिर से पीछे हटा लेती है, लेकिन तभी किंजी उसके क्लोज जाता है और उसे किस करने वाला होता है। पर तभी वहाँ पर लियून आ जाती है। उसे देखकर शूलिन बोली मुझे वॉशरूम जाना है। ये कहकर वो वहाँ से जा रही होती है। तभी लियून उसे रोक कर कहती है अब मुझे समझ आया कि तुम लोगों को सेड्यूस करने के लिए कौन सी ट्रिक्स यूज करती हो, लेकिन ये बात हमेशा याद रखना मेंस के लिए तुम सिर्फ कुछ दिनों के लिए फ्रेश हो, फिर वो तुम्हें यूज करके छोड़ देगा। शूलिन उसे बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। इसके बाद लियून अंदर जा रही होती है, लेकिन किंजी का असिस्टेंट उसे रोककर बाहर जाने के लिए कहता है। तभी शूलिन कहने लगी किंजी मैं मानती हूँ कि अभी मेरी गलती थी, लेकिन तुम गुस्सा मत करो। और ये देखो किंजी उसके हाथ से वो पेपर लेकर नीचे फेंक देता है। फिर लियून कहने लगी वो लड़की गोल्ड डिगर है और उसके फैमिली मेंबर्स भी ऐसे ही होंगे, उसका तुम्हें अप्रोच करने के पीछे जरूर कोई इंटेंशन होगा। आखिर उस लड़की में ऐसा क्या है, तुम्हें ऐसी लड़की ढूंढनी चाहिए जो तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड से मैच करती हो और तुम्हारे करियर में भी हेल्प कर सके। तभी किंजी गुस्से में उसे वहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है और फिर वहाँ से उठकर जाने लगता है। तभी लियून उसे बैक हक करते हुए बोली किंजी वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं है, इस वर्ल्ड में मुझसे ज्यादा अच्छे से तुम्हें कोई ट्रीट नहीं कर सकती, तुम सिर्फ मेरे हो। ये सुनकर किंजी गुस्से में बोला अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ, वरना तुम्हारी फैमिली के साथ जो होगा उसके लिए तुम जिम्मेदार होगी। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर हम शूलिन को देखते हैं, जिसे लियून की कही हुई बात याद आ रही थी कि वो तुम्हें कुछ दिन के लिए यूज करके छोड़ देगा। ये याद करने के बाद शूलिन अपने मन में कहती है आखिर तुम्हारा मुझसे शादी करने के पीछे क्या इंटेंशन है। तभी उसके पास किंजी का कॉल आ जाता है, जो उससे कहता है तुम कहाँ चली गई, मैं तुम्हें लेने के लिए वॉशरूम गया था, लेकिन वहाँ पर तुम मुझे नहीं मिली। तो शूलिन बोली तुम्हें मेरी केयर करने की कोई जरूरत नहीं। किंजी कहता है तुम मेरी वाइफ हो, मैं क्यों तुम्हारी केयर नहीं कर सकता, कहीं तुम जेलस तो नहीं
हो गई? शूलिन कहती है, मैं क्यों जेलस होंगी, हम दोनों कोई कपल थोड़ी है। इस पर किंजी कहने लगा, तुम्हें पता है तुम क्या बात कर रही हो? मैं तुम्हारे दिमाग को खोलकर देखना चाहता हूँ कि उसमें कितना कचरा भरा है। तभी उसका असिस्टेंट वहाँ आकर बोला, आपकी वाइफ अभी कंपनी के गार्डन में है। ये सुनकर किंजी उसे लेने के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी ओर शूलिन पास के एक स्टोर में चली गई थी। वहाँ जाकर वो एक बैग देखती है और अपने मन में कहती है, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं मॉम के लिए ये बैग खरीद लेती। ये डेफिनेटली उन्हें बहुत पसंद आता। तभी सेल्स गर्ल बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसी हो हमारे स्टोर के बैग को टच करने की? जाओ किसी स्टॉल पर जाकर शॉपिंग करो। ये कहकर वो उसके हाथ से बैग छीन लेती है और कहती है, ये एक लग्जरी बैग है, अगर तुम इसे अफोर्ड नहीं कर सकती तो टच भी मत करो, क्योंकि अगर ये डैमेज हो गया तो तुम मुआवजा भी नहीं दे पाओगी। तभी वहाँ पर ली नाम की एक लड़की आती है जो उस सेल्स गर्ल से बोली, तुमने ऐसी लड़की को अंदर कैसे आने दिया? क्या तुम्हारी नजरों में मेरा और इसका स्टेटस सेम है? अच्छा होगा कि तुम जल्द से जल्द इसे यहाँ से बाहर निकाल दो। ये सुनकर सेल्स गर्ल उसे वहाँ से बाहर जाने के लिए कहती है। तभी शूलिन बोली, तुम अपने कस्टमर्स के साथ ऐसे बिहेव करती हो। तभी मिस ली उसे एक स्लैप मारकर कहती है, मुझे लग रहा था मैं एक लग्जरी स्टोर में विजिट कर रही हूँ, लेकिन यहाँ तुम जैसी स्मेली लड़की से मिलूंगी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तुम जैसे लोगों को ऐसी जगह पर आने का कोई अधिकार नहीं है। ये सुनकर शूलिन भी उसे एक स्लैप मार देती है। इसके बाद वो दोनों उसे वहाँ से बाहर निकालने लगती है। तभी किंजी वहाँ आकर बोला, मैं भी देखता हूँ कौन इसे यहाँ से बाहर निकालता है। उसे वहाँ देखकर मिस ली बोली, मिस्टर किन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं लियोन की फ्रेंड हूँ। ये लड़की यहाँ पर ट्रबल कर रही थी और इसने मुझे हिट भी किया। ये सुनकर किंजी बोला, तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें नहीं जानता और तुमने मेरी वाइफ को अपसेट किया है, लेकिन मैं खुद इस सब के बीच में नहीं आऊंगा। ये कहकर वो अपने असिस्टेंट से बोला, इस लड़की को सभी कंपनी से ब्लॉक करवा दो और साथ में सेल्स गर्ल को भी। फिर वो शूलिन को लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में शूलिन उससे कहती है, अभी मॉम ने मुझे कॉल किया था, वो चाहती है कि कल मैं उनसे मिलने आऊँ। तो किंजी कहती है, तुमने मुझसे शादी की है, क्या तुम मुझे अपनी मदर इन लॉ से नहीं मिलवाओगी? शूलिन इसके लिए हाँ कह देती है। फिर किंजी बोला, अगर दोबारा आज जैसी सिचुएशन हो तो तुरंत मुझे कॉल कर देना। शूलिन कहती है, ये बस एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। किंजी कहने लगा, अगर आज मैं टाइम पर नहीं आता तो तुम्हें पता है आज यहाँ क्या हो सकता था? वो तुमसे पब्लिक प्लेस में फाइट कर रही थी। अगर कोई उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता तो तुम कल की हेडलाइन बन जाती। शूलिन बोली, कहीं लोगों ने ऑलरेडी हमारी वीडियो तो नहीं बना ली? किंजी कहता है, कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन ली फैमिली भी एक बड़ी फैमिली है। अगर सबको पता चल गया है कि तुम मेरी वाइफ हो तो उन्हें लगेगा कि मैंने लियोन को चीट किया है और इससे हमारी कंपनी के स्टॉक प्राइस गिर सकते हैं। शूलिन कहती है, आई एम सॉरी, मुझे इस बारे में पता नहीं था। फिर किंजी कहता है, प्रॉमिस करो कि अगर ऐसी सिचुएशन दोबारा आई तो तुम सबसे पहले मुझे कॉल करोगी। तो शूलिन बोली, ठीक है मैं समझ गई, लेकिन अब तुम क्या करने वाले हो? तो किंजी बोला, मेरे पास एक रास्ता है। अगले सीन में वो दोनों घर वापस आ जाते हैं। तभी शूलिन गुस्से में कहती है, किंजी क्या तुम थोड़ा धीरे नहीं चल सकते? आखिर तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? तो किंजी उसे अपने क्लोज खींचकर कहता है, चलो सबसे पहले वो काम करते हैं जो ऑफिस में अधूरा रह गया था। ये सुनकर शूलिन को ऑफिस वाला किस सीन याद आता है और फिर वो किंजी से बोली, तुम अभी भी उस बारे में क्यों सोच रहे हो? तभी किंजी उसे बेड पर पुश कर देता है। शूलिन कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? तभी किंजी उसे लव बाइट देता है। तो शूलिन कहती है, अब प्लीज मुझे जाने दो। तो किंजी कहता है, तुम्हें किस बात का बुरा लग रहा है? अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं। शूलिन बोली, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। फिर किंजी कहता है, मैं पहले शावर लेकर आता हूँ, तब तक तुम रेस्ट करो। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी शूलिन उसे रोककर कहती है, कहीं उन लोगों ने मेरी वीडियो तो नहीं बनाई होगी? इस पर किंजी बोला, मैंने ये कहा था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ये कंफर्म थोड़ी है। ये कहकर वो उसे किस करता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद शूलिन अपने आप से बोली, इसकी हिम्मत कैसी हुई मुझे फोर्सफुली किस करने की? क्या ये मेरा फायदा उठाना चाहता है? ये कहकर वो स्माइल करने लगती है। इसके बाद वो अपनी नेक पर लव बाइट देखती है और अपने आप से कहती है, किंजी कितना शेमलेस पर्सन है, अब मैं दूसरे लोगों से कैसे मिलूंगी? तभी वो शावर लेकर बाहर आता है तो शूलिन उसे देखती रह जाती है। फिर अपने मन में कहती है, इसका फिगर सच में कितना अच्छा है, काश मैं इसे टच कर पाती। तभी किंजी उसके क्लोज जाता है और उसके हाथ को अपनी बॉडी से टच करवाता है। फिर उससे बोला, क्या अब तुम सेटिस्फाइड हो? तो शूलिन नर्वस होकर कहती है, मैं भी शावर लेने जा रही हूँ। ये कहकर वो जल्दी से वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो अचानक से शावर को अपने ऊपर ऑन कर लेती है। उसकी आवाज सुनकर किंजी वहाँ आता है और वो देखता है कि शूलिन के पूरे कपड़े भीग चुके थे। फिर वो उससे कहता है, क्या इस तरह तुम मुझे सेड्यूस करना चाहती हो? तो शूलिन कहती है, तुम क्या करने वाले हो? कम से कम मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम तो दो। तभी वो उसे किस करने लग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शूलिन उसे अपनी मॉम से मिलवाने के लिए लेकर जा रही होती है। तभी वो एक आदमी से टकरा जाता है और उसके क्लोथ्स गंदे हो जाते हैं। शूलिन उसे ठीक करते हुए अपने मन में बोली, अगर मॉम ने इसका इतना एक्सपेंसिव सूट देखा तो वो डर जाएंगी। फिर किंजी अपने असिस्टेंट के पास कॉल करके कहता है, मैंने जो गिफ्ट खरीदे थे वो यहाँ लेकर आओ और साथ में मेरे लिए क्लोथ्स भी लेकर आना। लेकिन तभी शूलिन कहती है, तुम्हारे लिए क्लोथ्स मैं खरीद कर लाती हूँ। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि शूलिन ने उससे बहुत ही नॉर्मल कपड़े दिलवा दिए थे जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। तभी शूलिन उसके पास जाकर कहती है, तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। ये कहकर वो उसे किस करती है और फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं।
जब वो अपनी मॉम के पास जाती है तो उसकी मॉम उसे वहाँ से पकड़कर अंदर ले जाती है और उससे कहने लगी, लगता है तुम कुछ ज्यादा ही ब्रेव हो गई हो, तुमने उसकी बिना फैमिली कंडीशन देखे ऐसे ही कैसे शादी कर ली। तो शूलिन कहती है, मॉम लेकिन वो कोई बुरा पर्सन नहीं है, चलो अभी हम बाहर चलते हैं। वहीं दूसरी ओर शूलिन के डैड किंजी से कहते हैं, तुम्हारी एज कितनी है और तुम कमाने के लिए क्या काम करते हो। तो शूलिन वहाँ आकर बोली, ये फ्रीलांसिंग करता है। ये सुनकर उसकी मॉम कहती है, इसका मतलब ये जॉबलेस पर्सन है, लेकिन कम से कम तुम्हारे पास कोई प्रॉपर्टी तो होगी। तुम्हारे पेरेंट्स क्या काम करते हैं। किंजी बोला, जब मैं छोटा था तभी उनकी डेथ हो गई थी, मुझे मेरे ग्रैंडफादर ने बड़ा किया है। फिर शूलिन की मॉम बोली, तुम हमारी बेटी के लिए सूटेबल नहीं हो, कम से कम तुम्हारे पास कोई रेगुलर जॉब तो होनी चाहिए थी। भले ही तुम कितने भी गुड लुकिंग हो, लेकिन तुम इसे खुश नहीं रख सकते। तभी उनके घर पर पड़ोस की एक आंटी आती है और शूलिन से कहने लगी, क्या ये तुम्हारा हस्बैंड है? ये तो काफी हैंडसम दिख रहा है, वैसे तुम काम क्या करते हो। किंजी बोला, मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ। ये सुनकर वो आंटी शूलिन की मॉम से बोली, तुम्हारा सन इन लॉ तो जॉबलेस पर्सन है, आज वो फर्स्ट टाइम तुमसे मिलने आया और कोई गिफ्ट भी नहीं लेकर आया। तुम्हें पता है जब मेरी फैमिली में सीसी की शादी हुई थी तब उसका हस्बैंड हमारे लिए काफी सारे गिफ्ट लेकर आया था। देखो ये गोल्डन ब्रेसलेट भी मुझे उसी ने दिया था। तभी वहाँ पर किंजी के काफी सारे लोग आते हैं जो शूलिन की फैमिली के लिए गिफ्ट लेकर आए थे। उन्हें देखकर वो आंटी शॉक रह जाती है। फिर किंजी बोला, मॉम ये गिफ्ट मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए प्रिपेयर करवाए। लेकिन वो आंटी कहती है, लगता है अब तुमने एक्टर्स भी हायर कर लिए। किंजी तुम यहाँ फर्स्ट टाइम विजिट करने आए हो, गिफ्ट देने की बजाय तुम इनके फेस पर स्लैप मार रहे हो, ये तो इनके लिए बहुत एम्बैरसिंग है। तभी वो लोग उन सभी गिफ्ट को वहाँ रखकर चले जाते हैं और किंजी कहने लगा, मॉम मैं जानता था कि आपको गोल्ड बहुत पसंद है, इसलिए मैंने ये ज्वेलरी का सेट स्पेशली आपके लिए खरीदा है। तभी वो आंटी उन ज्वेलरीज को टच करने लगती है, लेकिन उसकी मॉम उन्हें दूर हटा देती है। वहीं किंजी उनसे कहता है, मॉम मैंने आप लोगों के लिए एक घर भी खरीदा है जो शूलिन के नाम पर है। ये सुनने के बाद शूलिन की मॉम उस आंटी को 2-4 ताने सुनाती है, जिससे जेलस होकर वो आंटी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद शूलिन की मॉम किंजी से कहती है, शूलिन के डैड बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, चलो मैं इनसे तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल डिशेज बनवाती हूँ। ये सुनते ही उसके डैड खाना बनाने के लिए जा रहे होते हैं। तभी किंजी उनके मन की व्यथा समझ जाता है और उनसे कहता है, मॉम मेरी कुकिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी है, तो खाना मैं बनाता हूँ। ये कहकर वो किचन में चला गया। शूलिन भी उसकी हेल्प करने के लिए आ जाती है और फिर उससे कहती है, तुमने इतने सारे गिफ्ट कब प्रिपेयर किए। तभी लूजी चैन उसे किस कर देता है और फिर उससे कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हें मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। ये सुनकर शूलिन बोली, तुम्हारी जान किसे चाहिए, प्लीज ऐसी अनलकी बातें मत किया करो। तो किंजी कहता है, ठीक है मैं नहीं करूंगा, पर तुम गुस्सा मत करो। इसके बाद वो सब खाना खाने लगते हैं। तभी शूलिन के डैड बोले, तुमने इतना अच्छा खाना बनाना कहाँ से सीखा। तो किंजी कहने लगा, जब मैं छोटा था तब अब्रॉड में स्टडी करता था और वहाँ मैं घर के खाने को बहुत मिस किया करता था, इसीलिए मैंने खाना बनाना सीख लिया। इसके बाद वो उनके घर की सफाई भी कर देता है। अगले सीन में किंजी के पास उसके असिस्टेंट का कॉल आता है और फिर वो शूलिन के पेरेंट्स से बोला, आज रात को मुझे एक पार्टी अटेंड करनी है, इसीलिए मुझे और शूलिन को अभी जाना होगा। ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में वो दोनों उस पार्टी में जाते हैं। लियून उन दोनों को साथ में देखकर गुस्से में बोली, ये लड़की इतनी शेमलेस है कि यहाँ भी आ गई। तभी उसकी फ्रेंड शाओ कहती है, मिस्टर किन की फियांसी तो तुम हो ना, फिर उनके साथ वो लड़की कौन है, चलो मैं अभी उसे सबक सिखा कर आती हूँ। फिर वो वहाँ जाकर शूलिन को धक्का मार देती है, जिससे वो लियून से टकरा जाती है और उसके कपड़ों पर वाइन गिर जाती है। फिर लियून उससे बोली, चलो मैं तुम्हें क्लोथ चेंज करवाने के लिए ले चलती हूँ। तो शूलिन कहती है, नहीं वो मैं खुद से कर लूंगी। ये कहकर वो जाने लगती है, लेकिन शाओ उसे रोककर बोली, कम से कम तुम्हें लियून से माफी तो मांगनी चाहिए थी। ये सुनकर शूलिन उससे माफी मांग लेती है, लेकिन तभी शाओ कहने लगी, सिर्फ सॉरी कहने से काम नहीं चलेगा। तुम लकी हो कि हम लोग तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकाल रहे, लेकिन तुम्हें अपने घुटनों पर बैठकर लियून से माफी मांगनी होगी। तो शूलिन कहने लगी, मिस लियून ने तो कोई एक्शन नहीं लिया, फिर तुम बीच में क्यों कूद रही हो। शाओ उसे गुस्से में स्लैप मारने वाली होती है, लेकिन शूलिन उसका हाथ पकड़ लेती है। तो शाओ गुस्से में कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हिट करने की, तुम्हें पता है मैं झोउ फैमिली की डॉटर हूँ, ये जगह तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारे पास से गार्बेज जैसी स्मेल आती है। तभी किंजी वहाँ आकर बोला, मैं भी देखता हूँ कौन इसे यहाँ से बाहर निकालता है। फिर लियून उससे कहती है, किंजी तुम गुस्सा मत करो, शूलिन मुझसे एक्सीडेंटली टकरा गई थी। तो किंजी बोला, तुम अच्छे से जानती हो कि तुम जिस वुमेन को बुली कर रहे हो वो मेरी वाइफ है। ये कहकर वो उसे अपना जैकेट पहना देता है और फिर अपने असिस्टेंट से बोला, झोउ फैमिली के साथ हमारा कॉपरेशन खत्म कर दो। ये सुनकर शाओ उसके पैरों में गिरकर बोली, मिस्टर किन प्लीज मेरी फैमिली के साथ कॉपरेशन खत्म मत करो, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करती हूँ, मुझे पता नहीं था कि वो आपकी वाइफ है। तभी वो अपने असिस्टेंट से कहता है, सिर्फ हमारी कंपनी के साथ ही नहीं सभी कंपनी से कहो कि वो झोउ फैमिली को ब्लॉक कर दे। असिस्टेंट इसके लिए हाँ कहता है और फिर एक डस्टबिन लाकर उसके ऊपर कचरा डाल देता है। इसके बाद किंजी शूलिन को उठाकर वहाँ से ले गया। ये देखकर लियून को बहुत बुरा लगता है। तभी शाओ उसके पैरों में गिरकर बोली, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी,
तुम्हें मेरी फैमिली को बचाना होगा। तो लियोन गुस्से में कहती है, यहाँ से निकलो और दोबारा मेरी नजरों के सामने मत आना। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं बाहर आकर किंजी शूलिन से बोला, मैंने अभी तुम्हें सेव किया, क्या तुम मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं दोगी? शूलिन कहती है, ठीक है, मैं घर जाकर तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। तभी किंजी उसे किस करने के लिए कहता है तो शूलिन उसे किस कर देती है। फिर किंजी कहने लगा, अगर तुमने मुझे लिप्स पर किस किया होता तो मैं ज्यादा हैप्पी होता। तो शूलिन कहती है, ये कुछ ज्यादा हो रहा है। फिर अपने मन में कहती है, किंजी मेरी इतनी केयर क्यों करता है? तभी किंजी बोला, तुम मेरी वाइफ हो और मैं किसी को भी तुम्हें हर्ट नहीं करने दूंगा। तभी उसका असिस्टेंट उसे बुलाकर ले जाता है। इसके बाद लियोन वहाँ आकर बोली, तुम अपने आप को समझती क्या हो? तो शूलिन कहती है, तुम दूसरों को ब्लेम करना बंद करो, मुझे तुम जैसी मिस्टेस से कोई बात नहीं करनी। ये सुनकर लियोन गुस्से में कहती है, तुम मिस्टेस किसे बोल रही हो? अगर तुम ना होती तो किंजी ने मुझसे शादी कर ली होती। तभी किंजी कहता है, मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। अगर शूलिन मेरी लाइफ में ना आती तब भी मैं तुमसे शादी नहीं करता। फिर लियोन उससे कहने लगी, किंजी देखो ये मुझे मिस्टेस कहकर बुला रही है। तो किंजी कहता है, क्योंकि ये बहस तुम्ही ने शुरू की थी। अभी अंदर जो तुमने किया उसके लिए मैंने तुम्हें माफ कर दिया था, लेकिन अब मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ कि मेरे अफेयर्स के बीच में मत आना, क्योंकि अब मैं मैरिड हूँ। अगर तुमने मेरी वाइफ को फिर से अपसेट किया तो तुम अपनी यून फैमिली को कभी भी हैप्पी नहीं देख पाओगी। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी उनके पास एक लड़का आता है। उसे देखकर शूलिन कहती है, मॉनिटर ली, तुम तो अब्रॉड चले गए थे ना? तो मॉनिटर कहता है, हाँ, लेकिन अब मैं वापस आ गया। तुम्हें याद है स्कूल में तुम कैसी लड़की थी? कितने सारे लड़के तुम्हें परस्यू करते थे, लेकिन तुमने किसी को भी हाँ नहीं कहा। तभी किंजी बोला, मैं इसका हस्बैंड हूँ। ये सुनकर ली कहता है, ओ तो तुम मैरिड हो? शूलिन कहती है, हाँ, और फिर वहाँ से जाने लगती है। तभी ली उसे रोककर अपना कार्ड देते हुए बोला, कुछ ही दिनों में क्लास रीयूनियन पार्टी होने वाली है, तो तुम जरूर आना। इस पर शूलिन कहती है, ठीक है, मैं बाद में तुमसे कांटेक्ट करूंगी। अगले सीन में वो किसी से चैट करते हुए स्माइल कर रही होती है। तभी किंजी बोला, तुम किससे चैट कर रही हो? शूलिन कहती है, मॉनिटर ली से। फिर वो उसे मॉनिटर ली की स्कूल टाइम वाली बातें बताने लगती है। तभी किंजी उसे किस कर देता है और फिर उसे सीट बेल्ट लगाता है। इसके बाद शूलिन फिर से मॉनिटर ली से बात करने लगती है। तभी किंजी उसे रोकते हुए बोला, अदर मैन से चैट करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। ये सुनकर शूलिन बोली, तुम इतने पॉसेसिव क्यों हो? तभी किंजी उसे किस कर देता है। तभी किंजी के पास उसके ग्रैंडपा का कॉल आता है। वो कॉल अटेंड करने के लिए बाहर जाता है तो ग्रैंडपा उससे कहने लगे, तुमने किससे शादी की है? मैंने सुना है कि वो लड़की तुम्हारे लिए सीरियस नहीं है। किंजी बोला, ग्रैंडपा, शूलिन बहुत अच्छी है और मैं उसे बहुत लाइक करता हूँ। आप ही तो मुझे शादी करने के लिए फोर्स कर रहे थे। तभी ग्रैंडपा बोले, तुमने सच में शादी कर ली है या फिर मुझसे झूठ बोल रहे हो? मैंने लियोन से सुना कि उस लड़की ने तुम्हें सेड्यूस किया है। इस पर किंजी बोला, शूलिन को मैं खुद लाइक करता हूँ, इसलिए प्लीज आप आउटसाइडर्स की गॉसिप पर यकीन मत करो। वैसे भी आपके ग्रैंडसन को कोई सेड्यूस नहीं कर सकती, और प्लीज आप उस लड़की को दोबारा हमारे घर मत आने देना, वरना वो शूलिन को और परेशान करेगी। इस पर ग्रैंडपा कहते हैं, ठीक है, लेकिन कल तुम्हें शूलिन को यहाँ डिनर पर लेकर आना होगा। किंजी इसके लिए हाँ कह देता है। इसके बाद जब वो वापस जाता है तो देखता है कि शूलिन सो चुकी थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों बाथरूम में होते हैं और किंजी वहाँ पर पानी का नल ठीक कर रहा होता है, जिससे उसके कपड़े भीग जाते हैं और शूलिन उसकी तरफ देखने लगती है, जाओ मेरे लिए टॉवल लेकर आओ। तभी शूलिन का पैर फिसल जाता है और किंजी उसे कैच कर लेता है। शूलिन उसकी बॉडी को टच करने लगती है। तभी किंजी बोला, कहीं तुमने ये नल जानबूझकर तो नहीं तोड़ा? ये कहकर वो उसे किस करने लगता है तो शूलिन उसे दूर हटाकर बोली, तुम मुझे फिर से चिढ़ा रहे हो? फिर किंजी कहता है, चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें ग्रैंडपा के साथ डिनर पर जाना है। अगले सीन में वो दोनों ग्रैंडपा से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं तो ग्रैंडपा शूलिन से कहने लगे, अब तुम मुझे सच बताओ, क्या इसने तुमसे सच में शादी की है या फिर एक्ट करने के लिए इसने तुम्हें पैसे दिए हैं? तभी किंजी उन्हें अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है, जिसे देखकर ग्रैंडपा बहुत खुश हो जाते हैं और फिर कहने लगे, चलो फाइनली हमारी फैमिली को डॉटर इन लॉ मिल गई। चलो अब ग्रैंडपा को बताओ तुम लोग कैसे मिले। वो तो अच्छा हुआ कि किंजी थोड़ा हैंडसम है, वरना इसे कभी वाइफ नहीं मिल पाती। खैर अब तुम्हें शूलिन को अच्छे से ट्रीट करना होगा, वरना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। इस पर किंजी कहता है, डोंट वरी, मैं इसे भागकर नहीं जाने दूंगा। फिर ग्रैंडपा बोले, चलो अब तुम दोनों अपने रूम में जाओ, और हाँ, मुझे जल्द से जल्द अपना ग्रेट ग्रैंडसन चाहिए। इसके बाद वो दोनों वहाँ से उठकर रूम में चले जाते हैं। अगले सीन में शूलिन शावर ले रही होती है और वो किंजी से कहती है, क्या तुम बाहर हो? यहाँ पर टॉवल्स नहीं है। तभी वो देखती है कि किंजी वहाँ पर नहीं था। इसके बाद वो बाहर आकर अपने कपड़े चेंज कर रही होती है। तभी किंजी वहाँ आकर उसे हक कर लेता है तो शूलिन बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किंजी कहता है, मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकता, ये मेरा रूम है। शूलिन कहती है, तो फिर जब मैंने तुम्हें आवाज दी थी तब क्यों नहीं आए थे? तो किंजी उसे किस करते हुए कहता है, क्या तुम मुझे सेड्यूस करना चाहती हो? फिर वो उसे अपने क्लोज लाकर बोला, शूलिन क्या अब तुम रेडी हो? इसके बाद वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। अगले सीन में वो सब साथ में डिनर कर रहे होते हैं और वहाँ पर किंजी की एक आंटी आई हुई थी। वो शूलिन को सूप पीते हुए देखकर उससे बोली, लगता है तुम एक एजुकेटेड फैमिली से नहीं हो। ये सुनकर शूलिन अपने मन में कहती है, लगता है रिच फैमिलीज में कुछ रूल्स होते हैं, यहाँ तक कि डाइनिंग टेबल पर भी। फिर आंटी बोली, लियोन में और तुम में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये सुनकर ग्रैंडपा उससे बोले, ये तुम क्या कह रही हो? तुम इनकी आंटी हो और एक आउटसाइडर की तारीफ कर रही हो। फिर वो आंटी बोली, मैं बस दोनों को कंपेयर ही तो कर रही हूँ। अगर मेरा बेटा ऐसी लड़की को पसंद करता तो मैं उसे मार ही डालती। तभी किंजी कहता है, लेकिन
आप उसे नहीं मार पाएंगी क्योंकि इस जन्म में आपका कोई बेटा नहीं है। फिर वो आंटी गुस्से में कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। तभी ग्रैंडपा बोले, अगर तुम खाना नहीं चाहती तो यहाँ से जा सकती हो। ये सुनकर वो आंटी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ग्रैंडपा शूलिन से कहते हैं, लास्ट नाइट तुमने अच्छे से रेस्ट तो किया ना, कहीं तुम्हें इस घर में कोई परेशानी तो नहीं हुई। शूलिन कहती है, हाँ मुझे अच्छे से नींद आई। फिर अपने मन में बोली, किंजी सच में एक डॉग मैन है, इसने पूरी रात कल मुझे परेशान किया। फिर किंजी उसे अपने हाथों से खाना खिला रही होती है, लेकिन शूलिन कहती है, ग्रैंडपा हमें ही देख रहे हैं। तो किंजी बोला, तो क्या हुआ, हम दोनों हस्बैंड वाइफ है ना। फिर वो ग्रैंडपा से कहता है, जब आपका खाना फिनिश हो जाए तो आप रूम में चले जाना, क्योंकि मेरी वाइफ को थोड़ा नर्वस फील हो रहा है। ये सुनकर ग्रैंडपा शूलिन से कहते हैं, ठीक है तुम अच्छे से खाओ और फिर जल्दी से मुझे अपना ग्रेट ग्रैंडसन दो। किंजी बोला, अगर वो ग्रेट ग्रैंड डॉटर हुई तो। ग्रैंडपा कहते हैं, मुझे वो भी पसंद होगी और वो शूलिन जैसी दिखे तो ये तो और भी अच्छी बात है। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में वो सब साथ में गेम खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ पर लियोन आ जाती है, जो उनसे बोली, ग्रैंडपा मैं यहाँ आंटी से मिलने आई हूँ, मुझे उनसे कुछ काम है। ये सुनकर ग्रैंडपा शूलिन से बोले, नीचे जाकर आंटी को बुला कर लाओ। तो शूलिन उन्हें बुलाने के लिए चली जाती है। फिर वो आंटी के रूम में जाकर बोली, लियोन आपसे मिलने के लिए आई है। इस पर आंटी कहने लगी, वो जरूर किंजी से मिलने आई होगी, आफ्टर ऑल वो किंजी की फियांसी थी। खैर छोड़ो, किंजी की अब शादी हो चुकी है, उनकी अनफॉरगेटेबल रिलेशनशिप को अब पास्ट बन जाने दो। इस पर शूलिन कहती है, अनफॉरगेटेबल रिलेशनशिप किसकी नहीं होती, लेकिन शायद कुछ लोगों की किस्मत खराब होती है। तभी आंटी गुस्से में कहती है, अभी के अभी मेरे रूम से निकल जाओ, तुम यहाँ आई क्यों हो, तुम्हारी वजह से यहाँ बैड स्मेल आ रही है। इस पर शूलिन कहती है, लेकिन आंटी मैंने तो डिसाइड किया है कि मैं कुछ दिनों के लिए यहीं रुकूंगी, तो आप ही मूव आउट क्यों नहीं कर जाती। आंटी बोली, क्या कहा, तुम इस घर में रुकना चाहती हो, लेकिन मैं अलाउ नहीं करूंगी। लियोन ने बिल्कुल सही कहा था, पता नहीं तुमने कौन सी शेमफुल ट्रिक्स यूज करके किंजी को सेड्यूस किया है, लेकिन आज नहीं तो कल वो तुम्हें छोड़ ही देगा। शूलिन कहती है, हाँ हाँ मैं भी इसी का वेट कर रही हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में लियोन किंजी से कहती है, तुम मुझे क्या बताना चाहते हो। तो किंजी बोला, मुझ पर अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता और अब मैं एक मैरिड मैन हूँ, इसलिए प्लीज इस घर में दोबारा मत आना, क्योंकि मेरी वाइफ जब तुम्हें देखती है तो वो अपसेट हो जाती है। अगर फ्यूचर में तुम्हें अपनी आंटी से मिलना हो तो प्लीज उन्हें मिलने के लिए बाहर बुला लेना। तभी वहाँ शूलिन आकर उनकी बातें सुनने लगती है। वहीं लियोन उससे कहने लगी, आखिर मैंने क्या गलती की थी, अगर तुमने शूलिन से शादी नहीं की होती तो तुम मेरे हस्बैंड होते। किंजी बोला, अगर शूलिन मेरी वाइफ ना होती तो तुम भी नहीं होती, इसलिए प्लीज खुद पर कंट्रोल करो और हमारे बचपन की फ्रेंडशिप को खराब मत करो। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। फिर वो शूलिन से कहता है, तुम ग्रैंडपा के साथ गेम नहीं खेल रही। शूलिन कहती है, वो सोने चले गए। क्या लियोन तुम्हें परेशान कर रही है। किंजी बोला, तुमने हमारी बातें सुन ली, शूलिन तुम्हें कोई बुली नहीं कर सकता मेरे अलावा। शूलिन कहती है, तुम भी मुझे बुली नहीं कर सकते। इस पर किंजी उसके पास जाकर कहता है, मैं तुम्हें सिर्फ बेड पर बुली करूंगा। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और ये सब देखकर लियोन गुस्से में कहती है, आज ये सब कुछ मेरा होना चाहिए था। तभी वहाँ उसकी आंटी आती है और उससे कहती है, लियोन तुम रो क्यों रही हो, क्या उस लड़की ने तुम्हें परेशान किया, मैं अभी उसे सबक सिखा कर आती हूँ। तभी लियोन उन्हें रोकते हुए बोली, आंटी प्लीज आप मत जाओ, उस लड़की से उलझना इतना आसान नहीं है, उसने ग्रैंडपा को भी सेड्यूस कर लिया है। ग्रैंडपा ने कहा कि वो किन फैमिली की मिस्ट्रेस है। ये सुनकर आंटी बोली, हाँ तभी ग्रैंडपा उसकी वजह से मुझ पर चिल्लाए, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। वो लड़की किन फैमिली में प्रॉपर्टी के लिए आई है। तभी लियोन कहती है, लेकिन आप उनसे ये मत कहना कि ये सब मैंने आपको बताया है, वरना वो ग्रैंडपा से कहकर मुझे पनिश करवाएगी। आंटी ऐसी लड़की किंजी के साथ नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि उसे सिर्फ इसकी प्रॉपर्टी चाहिए और मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब तो मुझे किंजी ने इस घर में आने से भी मना कर दिया है। इस पर आंटी कहती है, तुम फिक्र मत करो और देखो कि मैं उससे कैसे डील करती हूँ। ये कहकर आंटी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद लियोन गुस्से में कहती है, मैं भी देखती हूँ तुम कैसे मुझसे फाइट जीतती हो, मैं तुम्हें बहुत जल्दी किन फैमिली से बाहर निकाल दूंगी। अगले सीन में आंटी शूलिन के पास जाकर उसे एक स्लैप मारती है और उससे कहती है, तुमने लियोन को घर के अंदर क्यों नहीं आने दिया, तुम आज पहली बार किन फैमिली में आई हो और हमारे रिलेशनशिप्स खराब करना चाहती हो। तो शूलिन बोली, आंटी आप ये कैसी बातें कर रही हैं। आंटी बोली, मैं अच्छे से जानती हूँ कि मैं क्या बात कर रही हूँ, तुम एक पुअर लड़की हो, कम से कम डॉग्स भी तुमसे अच्छे हैं। ये कहकर वो फिर से उसे मार रही होती है। तभी किंजी वहाँ आकर उन्हें रोक लेता है और फिर कुछ वेटर्स आकर उस आंटी को वहाँ से ले जाती है। इसके बाद किंजी शूलिन से बोला, क्या तुम्हें इसमें हर्ट हो रहा है, चलो मैं तुम्हें मेडिसिन लगा देता हूँ और अब से हम कभी भी इस घर में नहीं आएंगे, अभी मुझे कंपनी में कुछ काम है तो हम दोनों साथ में कंपनी में चलते हैं। ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में शूलिन वॉशरूम में होती है। तभी वहाँ एक एम्प्लॉय अपनी दूसरी कलीग से बोली, तुमने प्रेसिडेंट के साथ उस लड़की को देखा, ऐसा लगता है प्रेसिडेंट उसे कुछ ज्यादा ही पसंद करते हैं, मुझे तो लगता है वो लड़की सिर्फ पैसों के लिए प्रेसिडेंट के साथ है। तभी दूसरी लड़की बोली, लेकिन प्रेसिडेंट तो मैरिड है ना, तो क्या वो लड़की उनकी मिस्ट्रेस है। तो वो एम्प्लॉय कहती है, हाँ रिच लोग ऐसे ही होते हैं, हो सकता है सीईओ की वाइफ ज्यादा प्रोटेक्टिव ना हो, इसीलिए प्रेसिडेंट की आज नहीं तो कल कोई मिस्ट्रेस जरूर बन जाएगी। ये सुनकर शूलिन उनसे बोली, तुम अपने बॉस की पीठ पीछे उनकी बुराई क्यों कर रही हो। तो वो एम्प्लॉय कहती है, तुम होती कौन हो हमसे पूछने वाली। तभी दूसरी लड़की बोली, लगता है यही प्रेसिडेंट की वाइफ है। ये सुनकर वो एम्प्लॉय कहती है, क्या तुम प्रेसिडेंट की वाइफ हो, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो एवरेज दिखती हो और तुम्हारे क्लोथ भी बहुत अगली है। तभी शूलिन कहती है, लगता है तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें सिखाया नहीं कि किसी की पीठ पीछे बुराई करना अच्छी बात नहीं,
इस पर वो लड़की कहने लगी, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो, हमने बस कुछ वर्ष ही तो गए थे। तभी शूलिन वहाँ से बाहर चली जाती है। फिर वो लड़की उसके पीछे जाकर शूलिन को धक्का देने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर किंजी आ जाता है और उनसे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी वाइफ को ऑफेंड करने की। तभी शूलिन उससे बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो किंजी कहता है, मैं तुम्हें घर ले जाने के लिए आया हूँ। फिर शूलिन बोली, आज रात को हम डिनर में क्या खाएंगे। किंजी कहता है, जो भी तुम चाहो, मैं तो तुम्हारी सारी बात मानता हूँ। ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद असिस्टेंट वहाँ आकर उन दोनों लड़कियों से बोला, तुम दोनों को फायर कर दिया गया है। इस पर वो लड़की कहती है, तुम हमें शूलिन की वजह से फायर कर रहे हो। तो असिस्टेंट कहता है, अगर तुम दूसरी कंपनी में जॉब लेना चाहती हो तो तुरंत यहाँ से चली जाओ, वरना इसके लायक भी नहीं रहोगी। ये सुनकर वो दोनों लड़कियां वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में शूलिन किंजी से कहती है, मैं तुमसे कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। किंजी बोला, रिजाइन के बारे में। तो शूलिन कहती है, तुम्हें कैसे पता कि मैं रिजाइन करने जा रही हूँ। इस पर किंजी कहता है, क्योंकि वो तुम्हारे फेस पर लिखा हुआ है। फिर वो उसे अपने क्लोज खींच लेता है और कहता है, तुम रिजाइन क्यों करना चाहती हो। शूलिन बोली, क्योंकि मैं तुम्हारे काम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, इसलिए प्लीज मुझे रिजाइन करने दो। ये कहकर वो उसे किस करती है, लेकिन तभी किंजी कहता है, मैं तुम्हें रिजाइन करना अलाउ नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा बॉस हूँ। ये सुनकर शूलिन उसे मारने लग जाती है और वो नींद में कहती है, मोमू मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। अगले सीन में वो साथ में खाना खा रहे होते हैं। तभी शूलिन उससे कहती है, तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो। तो किंजी बोला, ये मोमू कौन है। शूलिन कहती है, वो तो मेरी एक पालतू कैट थी। जब मैं 10 साल की थी तब मेरा एक कार एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन मोमू ने मुझे बचाया और उसकी डेथ हो गई। और शायद लास्ट नाइट मुझे उसका ड्रीम आया था। लेकिन तुम्हें उसके बारे में कैसे पता चला, कहीं तुम उसका नाम सुनकर जेलस तो नहीं हो गए। तभी किंजी बोला, जल्दी से खाना फिनिश करो, फिर तुम्हें मेरे साथ कंपनी में चलना है। इस पर शूलिन कहती है, मैं नहीं जाऊंगी, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मुझे रिजाइन करना है। फिर भी तुम मुझे अपने साथ क्यों ले जाना चाहते हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो लड़कियां फिर से मेरे बारे में बात करें। किंजी इसके लिए हाँ कह देता है। फिर शूलिन उसके पास जाकर उसे किस करती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी किंजी उसे रोक कर बोला, तुम कहाँ जा रही हो। शूलिन कहती है, हमारी क्लास रियूनियन पार्टी में। फिर किंजी कहता है, क्या मॉनिटर ली भी वहाँ आने वाला है। शूलिन कहती है, हाँ, वो क्लास मॉनिटर है तो ऑफ कोर्स आएगा। फिर किंजी कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो शूलिन बोली, लेकिन तुम्हारी आइडेंटिटी सूटेबल नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। फिर किंजी बोला, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, लेकिन शूलिन उसकी बात को अवॉइड करके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें रीयूनियन पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक लड़की अपनी क्लासमेट योयो से कहती है, क्या तुम सच कह रही हो, शूलिन ने सच में एक ओल्ड आदमी से शादी कर ली। तो योयो कहती है, हाँ, ऐसी पुअर लड़की पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड लुई को भी इसलिए छोड़ा क्योंकि वो ज्यादा रिच नहीं था। तभी वहाँ पर शूलिन आ जाती है। तो उसकी एक क्लासमेट बोली, मैंने सुना है कि तुमने शादी कर ली है, तो फिर तुम अपने हस्बैंड को साथ क्यों नहीं लेकर आई। फिर उसका दूसरा क्लासमेट बोला, शायद उस ओल्ड मैन को साथ लाने में तुम्हें एम्बैरसिंग लग रहा होगा। फिर शूलिन बैठने के लिए जाती है, लेकिन उसकी क्लासमेट बोली, मेरे पास मत बैठना, मैं तुम्हारे साथ बैठकर डर्टी फील नहीं करना चाहती। फिर योयो कहती है, अगर मुझे पता होता कि शूलिन यहाँ आने वाली है तो मैं आज खुद ही यहाँ नहीं आती। फिर उसका दूसरा क्लासमेट कहता है, वैसे मैं ये जानने के लिए क्यूरियस हूँ, क्या वो ओल्ड आदमी तुम्हें सेटिस्फाई कर पाता है। इस पर शूलिन कहती है, हम सभी क्लासमेट्स हैं, तो प्लीज सोच समझ कर बोलो। इसके बाद योयो अपना बैग गिरा देती है। तो उसकी दूसरी क्लासमेट उसका बैग उठाकर बोली, तुम्हारा बैग तो एक लिमिटेड एडिशन है ना, ये तो चाइना में भी रिलीज भी नहीं हुआ। तो योयो कहती है, हाँ, मैंने इसे 100 मिलियन में अब्रॉड से खरीदा है। फिर वो लड़की शूलिन का बैग देखकर बोली, तुम्हारे पास भी एक लिमिटेड एडिशन का बैग है, हमें पता नहीं था कि तुम्हारा दूसरा बॉयफ्रेंड इतना रिच है। तभी योयो बोली, इसके पास जरूर फेक बैग होगा। शूलिन, क्या यहाँ तुम अपना मजाक बनवाने के लिए आई हो। इस पर शूलिन कहती है, ये बैग मुझे मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया है, तुम कैसे कह सकती हो कि ये फेक है। तो योयो बोली, क्योंकि इस बैग के वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही पीसेज है, एक हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर की वाइफ के पास है और दूसरा बैग यूनतियान कंपनी के सीईओ ने खरीदा था। अब ये मत कहना कि यूनतियान ग्रुप का सीईओ तुम्हारा हस्बैंड है। इस पर शूलिन कहती है, हाँ, यूनतियान ग्रुप के प्रेसिडेंट किंजी मेरे हस्बैंड है। इस पर योयो बोली, शूलिन तुम डे ड्रीमिंग करना बंद कर दो, मैं यूनतियान ग्रुप के सामने वाली कंपनी में काम करती हूँ और मैंने कई बार उसे उसकी वाइफ के साथ देखा है, वो तुमसे भी ज्यादा प्रीटी दिखती है। तुम एक सेकंड हैंड लड़की हो जिसे लुई ने छोड़ दिया था, क्या तुम कभी अपने आप को मिरर में देखी हो। तभी शूलिन किंजी के पास कॉल कर देती है और उससे कहती है, कोई तुम्हारी वाइफ को बुली कर रहा है, क्या तुम अपनी वाइफ को सेव नहीं करोगे। इस पर किंजी कहता है, बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो शूलिन बोली, मैं उस पर्सन को फायर करवाना चाहती हूँ जो मुझे बुली कर रही है, उसका नाम योयो है। ये सुनकर योयो उससे बोली, शूलिन तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स काफी अच्छी है। तभी योयो के पास उसकी कंपनी से एक कॉल आता है जो उससे कहते हैं, मिस योयो, आपको फायर कर दिया गया है और साथ ही सभी कंपनीज ने आपको ब्लॉक भी कर दिया है। ये सुनकर योयो को बहुत गुस्सा आता है और वो शूलिन के फेस पर वाइन फेंक देती है। फिर उसे स्लैप मारने वाली होती है, लेकिन क्लास मॉनिटर वहाँ आकर उसे रोक देता है। योयो उससे बोली, मॉनिटर तुम इस लड़की की साइड क्यों ले रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी इसे लाइक करते हो। तभी मॉनिटर शूलिन से बोला, क्या तुम ठीक हो। लेकिन तभी किंजी वहाँ आकर उसका हाथ हटा देता है और उससे कहता है, मेरी वाइफ से दूर रहो। फिर वो उन लोगों से बोला, मेरी वाइफ के फेस पर वाइन किसने फेंकी। ये सुनकर योयो कहने लगी, लगता है ये जहाँ भी जाती है लोगों को सेड्यूस कर लेती है। तुम एक जेंटलमैन हो और मैं तुम्हें एडवाइस दे रही हूँ कि ऐसी लड़की से दूर रहो, क्योंकि ये ऑलरेडी मैरिड है और ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। इससे कहो कि मुझसे माफी मांग ले, वरना मैं इसकी फैमिली को वर्ल्ड से डिसअपियर करवा दूंगी। इस पर किंजी बोला, तुम्हें लगता है कि तुम किन फैमिली को डिसअपियर करवा सकते हो
सकती हो। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। फिर योयो बोली, शूलिन क्या तुम सच में सीईओ की वाइफ हो? प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तो बस मजाक कर रही थी। तभी किंजी का असिस्टेंट उसे पकड़कर वहाँ से ले जाता है। इसके बाद किंजी शूलिन के साथ वहाँ से जा रहा होता है। तभी मॉनिटर शूलिन को फ्लावर्स देते हुए बोला, हमें ग्रेजुएट हुए काफी साल हो गए, मुझे लगा था कि आज हम अच्छे से चैट कर पाएंगे, लेकिन यहाँ ये सब हो गया। खैर कोई बात नहीं, हम कोई और अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं। तभी किंजी शूलिन को खींचकर वहाँ से ले जाता है। बाहर आकर शूलिन उससे बोली, तुम ये सब क्या कर रहे हो? किंजी कहता है, क्या तुम्हें वो पसंद है? शूलिन कहती है, तुम ये कैसी बकवास कर रहे हो? तभी किंजी उन फ्लावर्स को लेकर फेंक देता है। तो शूलिन कहने लगी, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं मॉनिटर को लाइक करती हूँ? हाँ, मॉनिटर बहुत हैंडसम है। अगर मैं सिंगल होती तो मैं डेफिनेटली। किंजी बोला, क्या करती तुम? तो शूलिन कहती है, तब भी मैं डेफिनेटली तुमसे ही शादी करती, तुम जेलस मत हो। फिर किंजी बोला, प्रॉमिस करो कि उससे फ्यूचर में दोबारा नहीं मिलोगी। फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी शूलिन के पैर में मोच आ जाती है, तो किंजी उसे अपने बैग पर उठाकर ले जाने लगता है। शूलिन बोली, यहाँ कितने सारे लोग हमें देख रहे हैं। किंजी कहता है, कोई बात नहीं, देखने दो, वैसे भी तुम मेरी लीगल वाइफ हो। ये कहकर वो उसे वहाँ से ले जाता है। अगले सीन में वो उसके पैर में मेडिसिन लगा रहा होता है। तभी शूलिन उससे कहती है, इसमें बहुत हर्ट हो रहा है, तुम थोड़ा धीरे नहीं कर सकते? इस पर किंजी बोला, तो तुम हिलना बंद करो। फिर शूलिन कहने लगी, मुझे तो लगता है तुम ये सब जेलसी की वजह से कर रहे हो। फिर किंजी कहता है, ठीक है तुम मुझे ब्लेम कर लो, लेकिन आज मैं तुम्हें बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दूंगा। ये कहकर वो उसकी मसाज करने लग जाता है। तभी शूलिन उससे कहती है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतनी लकी हूँ। अगर तुम्हारी कंपनी कभी बैंकरप्ट हो गई तो तुम मसाज पार्लर भी खोल सकते हो। तभी किंजी उसे किस करने लगता है और फिर उसे बेड पर पुश कर देता है। फिर उससे बोला, चलो हम बेबी प्लान करते हैं। तो शूलिन कहती है, आज नहीं, क्योंकि कल मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। तो किंजी कहता है, ठीक है तुम सो जाओ, मैं शावर लेकर आता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगली सुबह शूलिन एक कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाती है और उससे कहती है, मेरा नाम शूलिन है। तभी इंटरव्यूअर उससे हैंडशेक करता है और उसे बुरी नजर से देख रहा होता है। फिर उसके पास जाकर बोला, शूलिन ये काफी अच्छा नाम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तभी शूलिन उसे दूर हटाती है और उससे कहती है, प्लीज अपनी लिमिट क्रॉस मत करो, अगर दोबारा आपने ऐसा किया तो मुझे रूड बनने के लिए ब्लेम मत करना। इस पर इंटरव्यूअर बोला, तुम ये ऐसी ड्रेस पहन कर आई हो जरूर मेंस को सेड्यूस करने के लिए, फिर इतनी इनोसेंट होने का प्रिटेंड क्यों कर रही हो? अगर तुम इस इंटरव्यू को पास करना चाहती हो तो तुम्हें मुझे सेटिस्फाई करना होगा। तभी शूलिन उसे किक मार देती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी इंटरव्यूअर चिल्लाते हुए बोला, अब मैं तुम्हें इस कंपनी में जॉब नहीं मिलने दूंगा। तभी शूलिन वापस आकर उसे एक और किक मारती है और उससे कहती है, मैं ऐसी कंपनी में आना भी नहीं चाहती जहाँ तुम्हारे जैसे एम्प्लॉइज हो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में किंजी का असिस्टेंट उससे कहता है, आपकी वाइफ इंटरव्यू से वापस आ गई है, लेकिन वो ज्यादा खुश नहीं लग रही, अभी वो हमारी कंपनी के बाहर खड़ी है। वहीं दूसरी ओर हम शूलिन को देखते हैं जो किंजी की कंपनी में जा रही होती है। तभी अपने आप से बोली, मैं यहाँ कैसे आ गई? ये कहकर वो वहाँ से वापस जाने लगती है, लेकिन तभी किंजी वहाँ आकर उसे रोक देता है और फिर उसके पास जाकर बोला, तुम यहाँ आने के बाद वापस क्यों जा रही थी? तो शूलिन कहती है, मैं यहाँ बस घूमने के लिए आई थी, तो अब वापस जा रही हूँ। किंजी बोला, तुम्हारा अकेले जाना सेफ नहीं होगा, मीटिंग फिनिश होने के बाद तुम मेरे साथ चलना। ये कहकर वो उसे अंदर ले जाता है। तभी लियून उन दोनों को साथ में देख लेती है और गुस्से में कहती है, रिजाइन करने के बाद भी किंजी को फॉलो कर रही है, क्या इसे एम्बेरसमेंट से डर नहीं लगता? अगले सीन में हम देखते हैं कि शूलिन उसके ऑफिस में सो गई थी। किंजी उसे कंबल ओढ़ देता है। इसके बाद उसका असिस्टेंट कहता है, मैंने पता लगा लिया है, आपकी वाइफ को एई कंपनी के मैनेजर ने हरेश किया था। इस पर किंजी कहता है, उनसे कहो कि वो अपने मैनेजर को फायर कर दे और अगर वो इससे मना करे तो उनकी कंपनी को बैंकरप्ट करवा दूं। असिस्टेंट इसके लिए हाँ कह देता है। तभी वहाँ पर लियून एक फाइल लेकर आती है और किंजी के पास जाकर बोली, मुझे कुछ चीजें समझ नहीं आ रही, क्या तुम मुझे इस बारे में समझा सकते हो? तभी असिस्टेंट कहता है, सीईओ की वाइफ यहाँ पर सो रही है, इसलिए प्लीज धीरे बोलो और अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो तुम मुझसे पूछ सकती हो। ये सुनकर लियून बोली, तुम अपने आप को समझते क्या हो, मैं तुमसे क्यों पूछूंगी? फिर वो किंजी के पास जाकर कहती है, तुम जानते हो ना कि मैंने अभी अभी ये जॉब ज्वाइन की है, तो तुम मेरी थोड़ी सी हेल्प तो कर ही सकते हो। तभी किंजी उसे दूर हटा देता है। तभी वो शूलिन को देखकर उसके पास चला जाता है। शूलिन उनकी आवाज सुनने की वजह से उठ गई थी। तो किंजी कहता है, अब मैं और शोर नहीं होने दूंगा। ये कहकर वो लियून से वहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी लियून गुस्से में शूलिन पर चिल्लाने लगती है। तो शूलिन उससे बोली, तुम्हारी नेकलाइन बहुत एक्सपोज हो रही है, क्या यहाँ तुम किसी को सेड्यूस करने आई हो? लेकिन तुम्हारी ये ट्रिक्स मेरे हस्बैंड पर काम नहीं करेंगी। उन दोनों को पास में देखकर लियून वहाँ जाकर गुस्से में बोली, ये तुम्हारा ऑफिस है, मैं तुम्हारी इस बकवास को बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये सुनकर शूलिन किंजी से बोली, क्या तुम मुझे हक करना चाहते हो? इस पर किंजी हाँ कह देता है। फिर लियून उसके पास जाकर बोली, ये लड़की दिखने में भी अच्छी नहीं है, ये बस तुम्हें सेड्यूस कर रही है, तुम ऐसी लड़की डिजर्व नहीं करते। तभी शूलिन उससे कहती है, लेकिन कितनी बुरी बात है कि किंजी तुम्हें लाइक नहीं करता। फिर लियून गुस्से में उसके साथ फाइट करने वाली होती है। तभी असिस्टेंट आकर उसे पकड़ लेता है। फिर वो कहने लगी, किंजी मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तो किंजी कहने लगा, क्या तुम यून फैमिली को बैंकरप्ट करवाना चाहती हो? अच्छा होगा कि तुम यहाँ आकर ट्रबल ना करो। ये मत सोचना कि मुझे पता नहीं है कि तुमने क्या किया है, ये मेरी लास्ट वार्निंग है। ये सुनकर लियून अपने मन में कहती है,
क्या इसे पता चल गया कि मैंने इनके खिलाफ आंटी को भड़काया था? फिर असिस्टेंट उसे पकड़कर वहाँ से बाहर निकाल देता है। इसके बाद शोलिन उससे बोली, क्या तुम्हें पता है कि लियोन ने क्या किया है? किंजी कहता है, मैं एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ, लेकिन जब मुझे पता चलेगा तब मैं तुम्हें बता दूंगा। शोलिन बोली, क्या मैंने तुम्हें काम में डिस्टर्ब किया? शायद अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तो केंजी कहता है, बस थोड़ी देर वेट करो। ये कहकर वो अपना जैकेट उतारने लगता है। तभी शोलिन उसे रोकते हुए बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? अभी हम कंपनी में हैं। फिर केंजी उसे किस करने लगता है। तभी शोलिन के पास एक कॉल आता है। वो आदमी उससे कहता है, क्या आप मिस शोलिन बोल रही हैं? आज आप जब हमारी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आई थी तब हमारे मैनेजर ने आपको हरेश किया था। हम उसके लिए आपसे माफी चाहते हैं। उस पर्सन को हम फायर कर चुके हैं और हमने आपको इंटरव्यू में भी पास कर दिया है। आप किसी भी टाइम आकर ज्वाइन कर सकती है। ये सुनकर शोलिन बहुत खुश हो जाती है और फिर केंजी को बताती है कि मुझे एई कंपनी से जॉब का ऑफर आया है। इस पर केंजी कहता है, मेरी वाइफ हमेशा से ही बेस्ट है। अगले सीन में वो ग्रैंडपा के पास डिनर के लिए गए होते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि लियोन भी वहाँ आई हुई थी। फिर केंजी उससे कहता है, तुम फिक्र मत करो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तो ये लोग तुम्हें बुली नहीं कर सकते। इस पर शोलिन कहती है, इन्हें तो मैं खुद देख लूंगी। ये कहकर वो अंदर चली जाती है। तभी उसकी आंटी लियोन से कहने लगी, अचानक से यहाँ बहुत गंदी स्मेल आ रही है। इस पर शोलिन कहती है, तो फिर आप किसी अदर प्लेनेट पर चली जाओ, वहाँ आपको कोई स्मेल नहीं आएगी। ये सुनकर लियोन बोली, तुम आंटी के साथ ऐसे कैसे बात कर सकती हो? तो केंजी कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें कई बार बोल चुका हूँ कि हमें परेशान मत करो, लेकिन लगता है तुम्हें सुनाई नहीं देता। फिर आंटी कहती है, इसे यहाँ मैंने इन्वाइट किया है और उसके लिए मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं। अगले सीन में वो सब डिनर कर रहे होते हैं। तभी आंटी लियोन से कहती है, तुम्हें मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं? आज मैंने 2 स्ट्रीट डॉग्स को देखा। एक की कीमत तो मिलियंस में थी और जो दूसरा डॉग था उससे बहुत डर्टी स्मेल आ रही थी। और पता है, उस डॉग ने बिल्कुल शोलिन के जैसे क्लोथ्स पहने हुए थे। अगर मुझे पता होता कि शोलिन भी आने वाली है तो मैं उस डॉग को यहाँ ले आती। खैर अभी तुम उस डॉग को तो नहीं देख सकती, लेकिन शोलिन को देख लो। ये सुनकर उन दोनों को बहुत गुस्सा आता है। फिर शोलिन कहती है, लगता है आपको डॉग्स बहुत पसंद है। अगर आपको मेरी ये ड्रेस पसंद आई तो मैं आपके लिए भी भिजवा दूंगी। ये सुनकर आंटी उस पर वाइन फेंकने वाली होती है, लेकिन शोलिन उस वाइन को उन्हीं के ऊपर गिरा देती है। आंटी गुस्से में बोली, शोलिन क्या तुम मरना चाहती हो? शोलिन कहती है, मैं सिर्फ उन लोगों की रिस्पेक्ट करती हूँ जो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से उठकर चली जाती है। अगले सीन में लियोन उनसे कहती है, आंटी आप ठीक तो है ना? जब से शोलिन ने किंजी से शादी की है तब से अपने आप को हीरोइन समझने लगी है। वो फ्यूचर में हमेशा आपको ऐसे ही बुली करती रहेगी। अगर किंजी मुझसे शादी करता तो मैं आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करती। इस पर आंटी बोली, लगता है वो खुद को इस घर की मालकिन समझने लगी है। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। क्या तुम किंजी से शादी करना चाहती हो? लियोन कहती है, लेकिन वो तो ऑलरेडी मैरिड है। इस पर आंटी बोली, मेरे पास एक प्लान है। उनका प्लान सुनने के बाद लियोन कहती है, लेकिन किंजी तो मुझे टच भी नहीं करने देता, तो फिर ये सब कैसे होगा? इस पर आंटी कहती है, उसकी तुम फिक्र मत करो। एक वुमेन जब किसी मैन के बेड पर आ जाती है तो कोई भी मैन कंट्रोल नहीं कर सकता। हम मौका देकर उसके खाने में मेडिसिन मिला देंगे। ये सुनकर लियोन बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद वो दोनों डिनर पर वापस आ जाती है। फिर वहाँ एक वेटर आकर किंजी को खाना सर्व करती है जिसमें उसने मेडिसिन मिला दी थी। अगले सीन में किंजी पर उस मेडिसिन का असर होने लगता है। तभी लियोन वहाँ आकर उसके क्लोथ्स रिमूव करने लगती है। तो किंजी उससे कहता है, तुम हमारे रूम में क्या कर रही हो? इस पर लियोन उसके क्लोज जाकर बोली, किंजी मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ और मैं तुम्हारी वाइफ बनना चाहती हूँ। ये कहकर वो उसे किस करने वाली होती है। तभी वहाँ पर शोलिन आ जाती है और वो उन दोनों को साथ में देख लेती है और गुस्से में वहाँ से चली गई। इसके बाद किंजी लियोन से दूर हट जाता है और अपने हाथ में एक कट लगा लेता है। लियोन उसके पास जाकर बोली, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, मुझे ये सब करने के लिए आंटी ने कहा। वहीं दूसरी ओर शोलिन गुस्से में वहाँ से जा रही होती है। तभी आंटी उससे कहती है, किंजी ऑलरेडी लियोन के साथ रिलेशनशिप बना चुका है। अगर तुम्हें थोड़ी शर्म बाकी हो तो जल्द से जल्द उससे डिवोर्स ले लो, क्योंकि वो तुमसे नहीं बल्कि लियोन से प्यार करता है। तुम्हारा और लियोन का कोई कंपैरिजन नहीं। फिर वहाँ पर लियोन आ जाती है और आंटी से कहने लगी, मैंने अभी बहुत अच्छा परफॉर्म किया और किंजी ने मुझसे कहा कि मैं शोलिन से कहीं ज्यादा बेटर हूँ। शोलिन बेड पर बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं करती। ये सुनकर शोलिन गुस्से में वहाँ से जा रही होती है। तभी किंजी वहाँ आकर उसे रोक देता है। शोलिन उससे गुस्से में बोली, तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? तुम्हें मेरे साथ सोने में बोरिंग फील होता है? अब तो तुम लियोन के साथ नाइट स्पेंड भी कर चुके हो। इस पर किंजी कहता है, तुम इनकी बात पर यकीन कैसे कर सकती हो? तभी असिस्टेंट वहाँ पर मेड को लेकर आता है। फिर किंजी आंटी से कहने लगा, आंटी अब तक मैं आपके साथ बहुत काइंड रहा हूँ, लेकिन आप आउटसाइडर्स के साथ मुझे मारना चाहती थी। आंटी बोली, मैं तुम्हें क्यों मारना चाहूंगी? मैंने तो तुम्हें बस सिंपल सी मेडिसिन दी थी। फिर वो मेड कहने लगी, वो मेडिसिन मिलाने के लिए मुझसे आंटी ने कहा था, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं, इसलिए प्लीज मुझे जाने दो। ये सुनने के बाद ग्रैंडपा लियोन से कहते हैं, प्लीज दोबारा से किन फैमिली में मत आना, वरना मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। ये सुनकर लियोन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद आंटी शोलिन को स्लैप मारने वाली होती है और उससे गुस्से में कहने लगी, तुम मुझे इस घर से निकालना चाहती हो ना, लेकिन मैं तुम्हें अपने इरादों में सक्सेसफुल नहीं होने दूंगी। ये सुनकर शोलिन बोली, मैंने ऐसा कब कहा? इस पर आंटी कहती है, जब तुम फर्स्ट टाइम इस घर में आई थी तब तुमने लियोन को बुली किया, जिसकी वजह से वो रो रही थी और उससे तुमने कहा कि तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालना चाहती हो। यहाँ तक कि तुमने ग्रैंडपा को भी सेड्यूस कर लिया, लेकिन तुम एडमिट नहीं करोगी। इस पर शोलिन बोली, फाइनली मुझे पता चला कि आप मुझे डिसलाइक क्यों करती हैं, क्योंकि किसी ने आपको मेरे खिलाफ भड़काया है। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैंने ग्रैंडपा को सेड्यूस किया है? अगर मैं ऐसा करती तब भी ग्रैंडपा अग्री नहीं करते। फिर किंजी बोला, आंटी आपको लियोन ने बेवकूफ बनाया है। अगर आपको यकीन नहीं तो आप उससे फेस टू फेस बात कर लो।
फिर ग्रैंडपा उनसे कहते हैं अपना सामान पैक करो और कल ही रहने के लिए विलेज वापस चली जाओ। ये सुनकर आंटी बहुत सैड हो जाती है। अगले सीन में शूलिन बहुत गुस्से में होती है और वो केंजी से कहती है तुम यहाँ से दूर चले जाओ, मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। केंजी बोला तुम क्या चाहती हो मैं कहाँ चला जाऊँ। तो शूलिन बोली जहाँ जाना है जाओ, इतनी बड़ी दुनिया है, पर प्लीज मुझे फॉलो मत करो। फिर वो शूलिन को रोकने की कोशिश करता है और उससे कहता है मैंने उसे सच में टच नहीं किया। शूलिन बोली लेकिन तुम दोनों सेम बेड पर थे, वो तुम्हारे बहुत क्लोज थी। उसने ये भी कहा कि तुम बेड पर मुझे लाइक नहीं करते क्योंकि मैं एक डेड फिश की तरह हूँ। तुम ही बताओ अगर मैं किसी अदर मैन के साथ बेड पर होती तो क्या तुम बर्दाश्त करते। इस पर केंजी गुस्से में कहता है अदर मैन के बारे में बात भी मत करना। तभी शूलिन देखती है कि उसके हाथ में कट लगा हुआ था। फिर वो उससे बोली तुम्हारे हाथ में इंजरी कैसे आई। तो केंजी कहता है मैंने सच में तुमसे झूठ नहीं बोला, ये सब मैंने लियोन से बचने के लिए किया। ये सुनकर शूलिन रोते हुए उसे हक कर लेती है। अगली सुबह वो सोकर उठती है, तभी वहाँ पर केंजी आ जाता है जो अपनी शर्ट पहन रहा था। शूलिन उसे देखकर स्माइल करने लगती है। तभी केंजी उसके पास जाकर कहता है तुम स्माइल क्यों कर रही हो, क्या तुमने कभी मुझे इस तरह देखा नहीं। इस पर शूलिन कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, तुम सच में एक गैंगस्टर हो। फिर केंजी उसे किस करने वाला होता है लेकिन शूलिन उसे रोक देती है। अगले सीन में वो दोनों बाथरूम में होते हैं और साथ में रोमांस कर रहे होते हैं। तभी शूलिन उससे बोली तुमने कितने टाइम से शेव नहीं की, ये मुझे बहुत हर्ट कर रही है। इस पर केंजी बोला तुम खुद ही मेरी शेव कर दो। शूलिन कहती है तुम खुद नहीं कर सकते। तो केंजी बोला अगर तुम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें ऐसे ही किस करता रहूंगा। फिर शूलिन उसके सेव करने लगती है। तो केंजी कहता है तुम सेव करने में काफी अच्छी हो, क्या पहले तुमने किसी और की सेव की है। शूलिन कहती है नहीं। इसके बाद वो दोनों साथ में रोमांस करने लगते हैं। अगले सीन में वो शूलिन को लेकर बाहर आता है, तभी उसे एक बिल्ली की आवाज आती है। तो शूलिन कहती है क्या तुमने कोई आवाज सुनी। केंजी कहता है नहीं। फिर शूलिन वहाँ एक किटी को देखती है और उसके पास जाकर बोली ये तो बिल्कुल मोमो की तरह दिखती है। इस पर केंजी कहता है ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। शूलिन इसके लिए उसे थैंक्स कहती है और फिर उसे हक कर लेती है। तभी उसके पास एक मैसेज आता है जिसे देखकर वो केंजी से बोली आज तो मुझे नई कंपनी में भी जाना है। इस पर केंजी कहता है ठीक है, वहाँ से आने के बाद हम दोनों कैंडल लाइट डिनर पर चलेंगे। ये सुनकर शूलिन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अगले सीन में वो अपने क्लास मॉनिटर ली से मिलने आती है जो उसे एक बर्थडे गिफ्ट देता है। तभी लियोन उन दोनों को साथ में देख लेती है और फिर एक आदमी के पास कॉल करके बोली मेरी एक हेल्प करो, उसके बदले में मैं तुम्हें 5 लाख युआन दूंगी। वहीं मॉनिटर ली उससे कहता है क्या आज रात को तुम मेरे साथ डिनर कर सकती हो। शूलिन कहती है आई एम सॉरी, वो आज मुझे अपने हस्बैंड के साथ डिनर करना है। इस पर मॉनिटर कहता है एक्चुअली मैं तुम्हें हमेशा से लाइक करता हूँ। जब तुम लुई के साथ रिलेशनशिप में थी तब मुझे लगा कि मैं इतना क्वालिफाइड नहीं हूँ, लेकिन जब तुम दोनों का ब्रेकअप हुआ तो मुझे लगा कि मेरे लिए अभी भी चांस है, लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम ऑलरेडी मैरिड हो। ये सुनकर शूलिन बोली मुझे लाइक करने के लिए थैंक्स, लेकिन मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ, मुझे यकीन है कि तुम्हें कोई और भी अच्छी लड़की मिलेगी। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी मॉनिटर ली उससे कहता है मैं अब्रॉड में सेटल होने जा रहा हूँ, क्या तुम मुझे एक हक दे सकती हो। शूलिन इसके लिए मना कर देती है। फिर मॉनिटर बोला ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूँ। फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी कुछ लोग उन्हें इंजेक्शन देकर बेहोश कर देते हैं। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ काफी सारे रिपोर्टर्स उन दोनों की फोटोज क्लिक कर रहे थे क्योंकि वो दोनों एक होटल रूम में सेम बेड पर सोए हुए थे। जैसे उनकी नींद खुलती है तो रिपोर्टर्स उनसे कहने लगे तुम्हारी अपने क्लास मॉनिटर के साथ क्या रिलेशनशिप है, तुमने अपने हस्बैंड को चीट क्यों किया। तभी वहाँ पर किंजी आ जाता है तो रिपोर्टर्स उससे बोले मिस्टर किन आपकी वाइफ ने आपको चीट किया, क्या आप बता सकते हैं कि अब आपको कैसा फील हो रहा है। तभी किंजी गुस्से में उनसे वहाँ से जाने के लिए कहता है और असिस्टेंट उनसे बोला अगर तुम लोगों ने ये न्यूज पोस्ट की तो तुम सबकी जॉब चली जाएगी। ये सुनकर रिपोर्टर्स वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद शूलिन किंजी के पास जाती है लेकिन वो उसे दूर हटा देता है और उससे बोला मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा। तभी मॉनिटर ली उससे कहता है इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, मुझे यकीन है कि हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सुनकर किंजी उसे गुस्से में हिट कर देता है। फिर मॉनिटर ली उससे कहने लगा मैं यहाँ सिर्फ शूलिन को विश करने के लिए आया था। हाँ मैं उसे लाइक करता हूँ लेकिन मैंने उसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया, किसी ने हम दोनों को फंसाया है, मेरी वजह से तुम्हें ट्रबल हुई उसके लिए सॉरी। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद शूलिन कहने लगी किंजी प्लीज मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इस पर किंजी कहता है तुम क्या एक्सप्लेन करना चाहती हो, तुम किसी अदर मैन के साथ सेम बेड पर सोई हुई थी और अभी भी कह रही हो कि कुछ नहीं किया। फिर शूलिन रोते हुए कहती है अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो हम हॉस्पिटल जाकर चेकअप करवा सकते हैं। लेकिन किंजी बोला शूलिन मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता, जब टाइम मिले तो मुझसे डिवोर्स ले लेना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और शूलिन बहुत ज्यादा रोने लगती है। अगले सीन में उसका असिस्टेंट कहता है मैंने इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया है। इसके बाद वो उस आदमी को उसके पास लेकर आता है जिसने उन्हें इंजेक्शन दिया था। वो उनसे कहने लगा मैं जानता हूँ कि मैं गलत था, लेकिन ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे लियोन ने ये सब करने के लिए कहा था और इसके बदले में उसने मुझे पैसे दिए थे ताकि मैं आपकी वाइफ को और उस मैन को किडनैप कर सकूं। प्लीज मुझे छोड़ दो,
दो। फिर वो अपने असिस्टेंट से उस आदमी को पीटने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में शूलिन वहाँ से वापस जा रही होती है। उसे देखकर लियोन अपने आप से बोली, शूलिन तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है। वहीं दूसरी ओर शूलिन अपने मन में कहती है, क्या किंजी मुझे सच में डिवोर्स देने वाला है? तभी लियोन वहाँ आकर उसे धक्का दे देती है। फिर किंजी उसके पास जाता है तो शूलिन कहती है, मेरे स्टमक में बहुत पेन हो रहा है। ये सुनकर किंजी उसे वहाँ से उठाकर ले जाता है। अगले सीन में वो हॉस्पिटल में होती है। तभी डॉक्टर वहाँ आकर बोला, मिस्टर किन आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है और इनका बेबी भी सेफ है। ये सुनकर किंजी बोला, क्या मैं फादर बनने वाला हूँ? तो डॉक्टर कहता है हाँ। इसके बाद वो अपने असिस्टेंट से बोला, लियोन की पुलिस में रिपोर्ट कर दो, मैं उसे दोबारा नहीं देखना चाहता। असिस्टेंट इसके लिए हाँ कहकर वहाँ से चला गया। अगले सीन में किंजी शूलिन से कह रहा होता है, तुम्हें ये बच्चा क्यों नहीं चाहिए? शूलिन कहती है, रिसेंटली हमारे साथ बहुत कुछ हो गया, इसलिए मुझे हमारे रिलेशनशिप के बारे में एक बार फिर से सोचना होगा। अब हमें अलग हो जाना चाहिए। तभी किंजी गुस्से में बोला, ये तुम क्या कह रही हो? तो शूलिन कहती है, अब मैं थक चुकी हूँ, हम दोनों के बीच बहुत डिफरेंस है। आई थिंक तुम्हें एक अच्छे मैच की जरूरत है। सबको लगता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। जब से मैंने तुमसे शादी की है तब से सब लोग मेरे दुश्मन बन गए हैं। फिर किंजी उसके क्लोज जाकर कहता है, क्या तुम मुझे सच में छोड़कर जाना चाहती हो? अगले सीन में वो बहुत ड्रिंक करके घर वापस आता है। शूलिन जब डोर खोलती है तो किंजी उसे हक कर लेता है और फिर उससे कहने लगा, तुम मेरे बेटे को किसी और को डैडी नहीं कहने दे सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं अपने सारे पैसों को डोनेट कर दूंगा। इसके बाद हम एक परफेक्ट मैच होंगे। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम दोनों हमेशा सेफ रहो। ये कहकर वो उसे फिर से हक कर लेता है, लेकिन शूलिन उसे दूर हटाकर अंदर चली जाती है। अगले सीन में शूलिन की नींद खुलती है क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। फिर वो अपने आप से बोली, किंजी अभी तक बाहर खड़ा होगा। ये कहकर वो बाहर जाती है और देखती है कि वो वहाँ बारिश में भीग रहा था। फिर वो उसके पास जाकर बोली, क्या तुम स्टूपिड हो? इतनी बारिश में तुम अंदर क्यों नहीं आए? इस पर किंजी कहता है, क्योंकि मेरी वाइफ मुझे अंदर नहीं आने देना चाहती थी। अगली सुबह शूलिन खाना लेकर वापस आ रही होती है। तभी वहाँ पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड लुई आ जाता है और उससे कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं जानता हूँ कि मैं गलत था, चलो हम अपनी रिलेशनशिप को फिर से स्टार्ट करते हैं। इस पर शूलिन कहती है, अगर तुम पागल हो गए तो अपना ट्रीटमेंट करवाओ। तभी लुई गुस्से में कहता है, आज तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत हो गई है, मुझे मेरे पैसे वापस करो, पूरे 1 मिलियन। तो शूलिन बोली, तुम्हारी इस हालत का मुझसे कोई लेना देना नहीं। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन लुई उसे रोककर बोला, अगर तुमने मुझे मेरे पैसे वापस नहीं किए तो मैं तुम्हारे घर जाकर ट्रबल करूंगा और तुम्हारे पेरेंट्स से कहूंगा कि तुम एक चीटर हो जो पैसों के लिए अपनी बॉडी सेल करती है। तभी शूलिन उसे गुस्से में स्लैप मार देती है। फिर वो वहाँ खड़े हुए सभी लोगों से कहने लगा, सब लोग एक बार इस ग्रेडी वुमेन को देखो, ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। ये सुनकर वो लोग कहने लगे, ये लड़की ऐसी दिखती तो नहीं है, लेकिन आजकल की लड़कियां पता नहीं कैसी हो गई हैं। हो सकता है इसने काफी सारे मेंस को सेड्यूस किया हो। फिर लुई उससे बोला, चलो अब मेरे पैसे वापस करो। तभी किंजी वहाँ आकर उसे हिट कर देता है। शूलिन उसे बताती है कि ये मुझसे 1 मिलियन मांग रहा था, वरना ही मेरे पेरेंट्स के घर जाकर ट्रैवल करता। ये सुनकर किंजी अपने असिस्टेंट से बोला, इसे इसके 1 मिलियन दे दो। तभी असिस्टेंट उसके पास जाकर उसे हिट करने लगता है और उससे कहता है, इस 1 मिलियन से अपना इलाज करवा लेना। इसके बाद किंजी शूलिन को लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में वो दोनों घर वापस आ जाते हैं। किंजी उससे कहता है, तुमने अभी मुझे कॉल क्यों नहीं किया? शूलिन बोली, क्योंकि लास्ट नाइट तुम बारिश में भीग गए थे, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए फूड लेने गई थी। मैंने ये सब एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर किंजी उसके पास जाकर कहता है, सॉरी मैं तुम्हें सही से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। इसके बाद वो उसे बेड पर पुश कर देता है और उसे किस करने लगता है। तभी शूलिन कहती है, मुझे कल काम पर जाना है। तो किंजी कहता है, नहीं अब तुम घर पर ही रहोगी और अगर तुम्हें बाहर जाना होगा तो तुम मेरे साथ जाओगी। चलो अब सो जाओ। ये सुनकर शूलिन उससे गुस्सा होकर सो जाती है। अगले सीन में वो दोनों ग्रैंडपा के घर गए होते हैं। ग्रैंडपा खुश होकर उनसे कहते हैं, क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो? तुम्हारा बेबी हेल्दी तो है ना? क्या तुमने चेकअप करवाया? शूलिन कहती है, हाँ। फिर ग्रैंडपा बोले, अभी तुम दोनों ने सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट लिया है, लेकिन अभी तक तुम्हारी वेडिंग सेरेमनी नहीं हुई। लोगों को भी तो पता चलना चाहिए कि किंजी की वाइफ कैसी दिखती है। इस पर शूलिन बोली, ग्रैंडपा इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो वेडिंग सेरेमनी हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी ग्रैंडपा बोले, लेकिन मैरिज लाइफ में सिर्फ एक ही बार होती है, हम इसके लिए एक बिग सेलिब्रेशन करेंगे। फिर वो उनके लिए वेडिंग हॉल देखने लगते हैं। तभी वहाँ पर जियांग नाम की एक लड़की आती है जो किंजी के बचपन की फ्रेंड थी। वो ग्रैंडपा के पास जाकर बोली, ग्रैंडपा मैं आपके लिए आपकी फेवरेट व्हाइट टी लेकर आई हूँ। उसे देखकर ग्रैंडपा कहने लगे, तुम चाइना वापस कब आई? खैर अब तुम आई गई हो तो किंजी के लिए एक वेडिंग हॉल बुक करने में मेरी हेल्प कर दो। ये सुनकर जियांग कहती है, क्या किंजी शादी करने वाला है? लेकिन मैं तो यहाँ स्पेशली उसी के लिए वापस आई थी। ये सुनकर ग्रैंडपा उससे कहते हैं, चलो पहले हम खाना खा लेते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद शूलिन किंजी से कहती है, ये लड़की कौन थी? किंजी बोला, क्या तुम जेलस हो? जब मैं छोटा था तब मैंने उसे बेबी किस किया था, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तब मैंने उसके साथ एंगेजमेंट कैंसिल कर दी। इसके बाद जियांग अब्रॉड चली गई थी। अब पता नहीं वो अचानक से वापस क्यों आ गई। ये सुनकर शूलिन कहती है, तो क्या तुम सच में उसे लाइक नहीं करते? किंजी कहता है, नहीं। अगले सीन में वो साथ में खाना खा रहे होते हैं। तभी ग्रैंडपा किंजी से कहते हैं,
अब तुम्हें शूलिन की अच्छे से केयर करनी होगी क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। तभी जियांग शॉक होकर बोली, क्या ये सच में प्रेग्नेंट है? किंजी बोला, क्यों तुम्हें कोई दिक्कत है? जियांग कहती है, नहीं, मैं तो तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। फिर वो शूलिन को लेकर अपने रूम में चला जाता है और जियांग गुस्से में अपने मन में कहती है, किंजी सिर्फ मेरा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जियांग को एक ओल्ड आदमी हरेश कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर किंजी और उसका असिस्टेंट आ जाते हैं जो उसे वहाँ आकर बचा लेते हैं। फिर वो आदमी उनसे माफी मांगकर वहाँ से चला गया। अगले सीन में किंजी उससे कहता है, तुम ऐसे आदमी के साथ क्या कर रही थी? तो जियांग बोली, किंजी क्या तुम मेरी फिक्र करते हो? मैं जानती थी तुम मेरी बहुत केयर करते हो। तभी किंजी उसे दूर करते हुए बोला, मैंने तुम्हें इसलिए सेव किया क्योंकि हमारी फैमिलीज फ्रेंड्स हैं। फिर जियांग कहने लगी, किंजी मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जब मैं चाइना वापस आई तो सबसे पहले तुमसे मिलने के लिए आई। तुम्हें पता है मैं इतने साल तक तुम्हारे बिना कैसे रही हूँ? तभी किंजी कहता है, हम दोनों ने कभी रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं किया था, इसलिए प्लीज अपने ख्यालों में मत रहो। तभी उसके पास शूलिन का कॉल आता है जो उससे कहती है, किंजी तुम वापस कब आने वाले हो? अगर तुम बहुत बिजी हो तो मैं खुद ही चेकअप के लिए चली जाऊंगी। तभी जियांग कहती है, मुझे घर तक छोड़ने के लिए थैंक्स। ये बात शूलिन सुन लेती है और कॉल कट कर देती है। इसके बाद किंजी उसे फिर से कॉल करता है, लेकिन अब उसका फोन ऑफ आ रहा था। इसके बाद किंजी जियांग से उतरने के लिए कहता है और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर जियांग कहने लगी, मैं तुमसे कभी गिव अप नहीं करूंगी। अगले सीन में किंजी शूलिन से डोर खोलने के लिए कहता है और उससे कहने लगा, प्लीज एक बार मेरी एक्सप्लेनेशन तो सुन लो। मैं उससे बाई चांस मिला था क्योंकि उसे एक आदमी बुली कर रहा था। तभी शूलिन गुस्से में बोली, अगर कोई उसे बुली कर रहा था तो तुम हीरो बनकर उसे बचाने के लिए चले गए। अब तुम उसी के पास जाओ, उसके साथ अपनी पुरानी बातें करो और उसी के साथ नाइट स्पेंड कर लो। किंजी बोला, एक बार तुम डोर तो खोलो। फिर शूलिन डोर खोल देती है और उससे बोली, तुमसे अभी भी उसके परफ्यूम की स्मेल आ रही है, जरूर तुमने उसे हक किया होगा। ये कहकर वो उससे नाराज हो जाती है। फिर किंजी अपना जैकेट निकाल कर फेंक देता है और उससे कहता है, पहले मैं शावर लेकर आता हूँ, उसके बाद तुम्हें कोई स्मेल नहीं आएगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियून जेल से बाहर आती है और बाहर आकर जियांग से बोली, तुमने मुझे क्यों बचाया? तो जियांग कहती है, आफ्टर ऑल हम साथ में बड़े हुए हैं तो मैं तुम्हें सफर करते हुए कैसे देख सकती हूँ? मैंने सुना है तुम शूलिन की वजह से जेल में हो। तभी लियून कहती है, तुम काइंड होने का दिखावा मत करो, तुम मुझे यूज करके शूलिन से छुटकारा पाना चाहती हो, लेकिन तुम फिक्र मत करो, शूलिन ने मुझे बहुत हर्ट किया है तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शूलिन को वॉमिट होने लगती है। इसके बाद किंजी उससे कहने लगा, ये पिद्दी तुम्हें बहुत ट्रबल दे रहा है ना, एक बार इसे बाहर आने दो, फिर मैं इसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। तो शूलिन कहती है, वो जानबूझकर थोड़ी कर रहा है, मैं तुम्हें उसे टच भी नहीं करने दूंगी। तभी वहाँ पर जियांग आ जाती है और उनसे कहती है, मैंने सुना है कि शूलिन की प्रेगनेंसी सीरियस है, इसीलिए मैं उससे मिलने के लिए आई हूँ। किंजी बोला, इसकी कोई जरूरत नहीं, मेरी वाइफ और बच्चे की केयर मैं कर सकता हूँ, अगर अब तुम मिल ली हो तो यहाँ से जा सकती हो। फिर जियांग वहाँ से जाते हुए बोली, तुम्हारी कंपनी में कुछ हो गया है तो तुम्हें उसे जल्द से जल्द डील करनी होगी। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। फिर शूलिन किंजी से बोली, क्या तुमने उसे अपनी कंपनी ज्वाइन करने दी? तो किंजी कहता है, एक बार तुम मेरी बात सुनो। शूलिन बोली, किंजी तुम बहुत बड़े झूठे हो, मुझे तुमसे कभी बात नहीं करनी। ये कहकर वो वहाँ से उठकर चली गई। अगले सीन में जियांग शूलिन से मिलने के लिए आती है और उससे कहती है, आई थिंक तुमने किंजी से मेरे बारे में तो सुन ही लिया होगा, मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। खैर ये मेरी गलती थी कि मैं अचानक से उसे छोड़कर अब्रॉड चली गई और इस बात ने उसे बहुत डीपली हर्ट किया, जिससे वो अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाया। मैं ये बात तुमसे नहीं छुपाना चाहती, एक्चुअली मैं उसकी फर्स्ट वुमेन थी। मुझे अभी भी याद है जब मेरा मिसकैरेज हुआ था तब वो बहुत सैड था। आफ्टर ऑल उसने प्रेगनेंसी में मेरी बहुत केयर की थी। ये सुनकर शूलिन कहती है, मिस जियांग आप क्या कहना चाहती है? तो जियांग कहने लगी, मुझे बस इस बात की फिक्र है कि कहीं मेरे वापस आने की वजह से तुम दोनों की रिलेशनशिप खराब ना हो जाए। भले ही पास्ट में हमारे बीच जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन अब वो तुमसे बहुत प्यार करता है। इस पर शूलिन बोली, मुझे याद दिलाने के लिए थैंक्स। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी जियांग कहने लगी, क्या तुम्हें सच में फर्क नहीं पड़ता? क्या तुम्हें इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि वो मेरे साथ सोता है? तुम्हें पता है हमारा ब्रेकअप क्यों हुआ था? क्योंकि मैं कोई बेबी बॉर्न नहीं कर सकती थी। तुम हमारे लिए सिर्फ एक सैरोगेट मदर की तरह हो। वो सिर्फ इस बेबी की फिक्र करता है, तुम्हारी नहीं। आफ्टर ऑल उसे किन फैमिली के लिए वारिस चाहिए। ये सुनकर शूलिन वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में शूलिन बहुत ज्यादा सैड होती है। तभी उसके पास ग्रैंडपा का कॉल आता है जो उससे कहते हैं, तुम्हें चाइनीज वेडिंग चाहिए या फिर वेस्टर्न? तो शूलिन कहने लगी, ग्रैंडपा मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, जियांग अचानक से अब्रॉड क्यों चली गई थी? तो ग्रैंडपा बोले, शायद अपनी प्रेगनेंसी और मिसकैरेज की वजह से वो चली गई थी, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो? इस पर वो बिना कुछ रिप्लाई किए कॉल कट कर देती है। फिर गुस्से में बोली, किंजी तुम बहुत बड़े लायर हो। इसके बाद वो किंजी को कॉल करती है, लेकिन कुछ बोल पाते उससे पहले एक आदमी वहाँ आकर उसे किडनैप कर लेता है। इसके बाद किंजी उसे फिर से कॉल करता है, लेकिन अब उसका फोन ऑफ आ रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि शूलिन एक रूफ पर होती है और तभी लियून वहाँ आती है। उसे देखकर शूलिन कहने लगी, लियून तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, किडनैप करना इलीगल है, मुझे जाने दो वरना किंजी तुम्हें छोड़ेगा नहीं। इस पर लियून कहती है, किंजी इस वक्त जियांग के साथ बेड पर होगा, अब वो तुम्हें बचाने के लिए नहीं आने वाला। तो शूलिन कहती है, मुझे यकीन है कि वो जरूर आएगा, भले ही वो मुझसे प्यार न करता
चाहता हूँ, लेकिन वो मुझे इस तरह ट्रीट होते हुए नहीं देख सकता। तभी वहाँ पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड लुई आ जाता है और उसके पास आकर कहता है, मैं भी देखना चाहता हूँ जो वुमेन सीईओ के साथ सोई हो उसका टेस्ट कैसा होता है। ये कहकर वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। शूलिन हेल्प के लिए किंजी को बुला रही होती है। तभी लुई उससे बोला, ये तो और भी ज्यादा एक्साइटिंग है, मैं भी देखना चाहता हूँ वो तुम्हें बचाने के लिए आता है या नहीं। तभी शूलिन उसे हट करके वहाँ से भागने लगती है, लेकिन लियोन उसे पकड़ लेती है और उससे कहती है, मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगी, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये कहकर वो उस पर अटैक करने वाली होती है, लेकिन तभी किंजी वहाँ आकर उसे रोक लेता है। तभी लियोन उस पर अटैक कर देती है और उससे कहती है, तुम्ही ने मुझे ये सब करने के लिए फोर्स किया है, अब तुम दोनों साथ में मरो। तभी असिस्टेंट वहाँ आकर उसे पकड़ लेता है। इसके बाद किंजी बेहोश हो जाता है। अगले सीन में वो ऑपरेशन रूम में होता है। शूलिन और असिस्टेंट बाहर खड़े होकर वेट कर रहे होते हैं। तभी अचानक से शूलिन बेहोश हो जाती है। इसके बाद जब उसे होश आता है तो वो असिस्टेंट से कहती है, किंजी कहाँ पर है, क्या वो ठीक है? तो असिस्टेंट कहता है, हाँ प्रेसिडेंट बिल्कुल ठीक है। अगले सीन में वो किंजी के पास सोई होती है। तभी किंजी को होश आ जाता है तो शूलिन उससे बोली, मुझे बचाने के लिए थैंक्स, जब तुम ठीक हो जाओगे तब हम डिवोर्स ले लेंगे। अगर तुम्हें बच्चा चाहिए तो तुम किसी और से कहो कि वो तुम्हारे बेबी को बर्थ दे। ये सुनकर किंजी उससे बोला, मैं तुम्हारा दिमाग खोलकर देखना चाहता हूँ, आखिर उसमें कितना कचरा भरा है। तुम किसी की भी बातों पर यकीन कर लेती हो लेकिन मेरी पर नहीं। तभी असिस्टेंट वहाँ पर जियांग को लेकर आता है और जियांग शूलिन से कहती है, मैं और किंजी कभी भी रिलेशनशिप में नहीं थे, मैंने एक बार अपना अबॉर्शन करवाया था लेकिन वो बेबी किंजी का नहीं था, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला। तभी किंजी उससे कहता है, अब यहाँ से जाओ और दोबारा मेरी नजरों के सामने कभी मत आना, अगर तुमने फिर से हम दोनों की लाइफ को डिस्टर्ब किया तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। ये सुनकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर किंजी शूलिन से बोला, ये सब बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो शूलिन कहती है, सब मेरी गलती है, मैं बहुत स्टूपिड हूँ, मेरा ब्रेन पूरा कचरे से भरा हुआ है। अगले सीन में एक डॉक्टर घर पर शूलिन का चेकअप करने आया होता है और उनसे कहता है, आपका बेबी बिल्कुल ठीक है। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। इसके बाद शूलिन कहने लगी, मैंने तो पहले ही कहा था कि वो हेल्दी है, लेकिन फिर भी तुमने मुझे चेकिंग के लिए इंसिस्ट किया। इसके बाद किंजी उसे किस करने लगता है। तभी वहाँ पर उन दोनों की फैमिलीज आ जाती है, जिसे देखकर शूलिन को बहुत एम्बेरस फील होता है। फिर उसकी मॉम कहती है, शूलिन तुम प्रेग्नेंट हो, क्या ये बात तुम भूल गई? खैर हम सब यहाँ सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं, तो चलो साथ में डिनर करते हैं। ये कहकर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद शूलिन किंजी से बोली, इन सब लोगों ने हमें किस करते हुए देख लिया, अब मैं नीचे जाकर उन्हें फेस कैसे करूंगी? इस पर किंजी कहता है, इसमें मेरी गलती थी, मुझे तुम्हें किस नहीं करना चाहिए था, अब जब ये लोग चले जाएंगे तब मैं तुम्हें फिर से किस करूंगा। अगले सीन में किंजी उसे एक रिंग देते हुए बोला, शूलिन मैं हमेशा से सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा सिर्फ तुम्ही से करूंगा। मैरिज सर्टिफिकेट हम ऑलरेडी ले चुके हैं, क्या मैं तुम्हें रिंग पहनाकर वेडिंग कर सकता हूँ? शूलिन इसके लिए हाँ कह देती है। फिर वो उसे रिंग पहना देता है और वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना और ऐसे ही लेटेस्ट चाइनीज ड्रामास देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।